नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो दूर दूर से पधारे हुए सभी गणमान्य भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप इतनी दूर दूर से आए हैं मुझे धम के ऊपर कृपा करने के लिए। आपके दर्शन से मैं वंचित हूँ, लेकिन दो ही भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, बाकी सबका दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपकी मधुर वाणी भी मेरे कर्णेंद्रियों में प्रवेश नहीं कर पा रही है किसी की। कम से कम दर्शन नहीं दे रहे तो मधुर वाणी से स्वागत कर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, दो चार लोग बोले। कुछ लोग अव्यक्त हैं अभी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्याय मध्यानि भाग मध्य में तो व्यक्त हो जाते हैं। वही सोचते हैं तो श्रेष्ठ लगता है तो क्या बोले। अच्छा। आप तो उस्ताद जैसे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 और अध्याय 31 श्लोक संख्या 3 चल रहा था। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसात वरस मारुताद वैद्युतानलात वृषम मयात्मजात विश्वतो भयाद ऋषभ ते वयम रक्षिताम। ये श्लोक है। तो मैंने सिंपल श्लोक है, इसका भाव ये है, जब आपके हृदय में हमको मारने की ही अभिलाषा थी तो इतनी इतनी विपत्तियों से बचा करके क्यों लाए, है ना। या जब आपने इतनी इतनी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है ना, कृपा करके, तो अब ये जो है इस तरीके से कामदेव को प्रेषित करके हमको क्यों मार रहे हैं। इस तरीके से गोपियां जो है उलाहना दे रही है भगवान, है ना। विष जलाप्ययाद इस शब्द से कि विषमय जल जल से होने वाली मृत्यु से बचाए, यानी कि मृत्यु हो चुकी थी, समझ गया ना। विषमय जल के कारण होने वाली मृत्यु से बचाए। ठीक है, मृत्यु हो चुकी थी अधिकांश लोगों की, जितने भी लोग वहां पे पानी पिए थे, और वहां से भगवान बचाए। व्याल राक्षसाद, तो ये दोनों साथ में दोनों शब्द है ना। व्याल रूपी राक्षस ना, अजगर रूपी राक्षस मतलब अघासुर से बचाए। वरस मारुताद वैद्युतान लात, श्लोक देखते रहो, है ना। तो एक आचार्य के अनुसार तो ये जो चार चीजें हैं, वरस मारुता 2, वैद्युत 3 और अनलात 4, ये चारों जो है गोवर्धन लीला वाला ही जो है वो है प्रकरण। ठीक है ना। उसमें वर्षा भी हुई, बहुत आंधी तूफान भी चला, और जो है वज्रपात भी हुआ, वैद्युत बिजली कड़कड़ाई, और अनलात मतलब कहीं वज्रपात के कारण अग्नि भी कहीं भी प्रज्वलित हुई, है ना। तो ये चार चीजें उसी गोवर्धन धारण से ही ये इनका जो है वो रक्षा कर ली, इन चारों चीजों से। कुछ आचार्यों का अलग मत है। वर्षा मतलब जो है इंद्रकृत वर्षा, वर्षा इंद्र ने जो करी, और मारुताद मतलब तृणावृत। ठीक है, और वैद्युत का मतलब इंद्र का वज्रपात, और अनलाथ का मतलब जो दावान पान किए थे भगवान 2 बार। ठीक है ना, ये मैंने बताया नहीं था, अभी बता दूंगा। दाव तो ऐसे अलग अलग करके, है ना, 2 बार दावानल पान किए भगवान। ठीक है, तो अनलाथ का मतलब दावानल से रक्षा की। तो जो भी हो रक्षा हो गई। आगे वृष मयात्मजात, अब इस पे भी झगड़ा है इस सब पे, क्योंकि वृष का अर्थ, वृष मतलब बैल, तो 2 थे जो राक्षस जो है बैल के या उसके रूप में आए थे।
गोवंश के रूप में। एक तो अरिष्टासुर तो सांड था, बहुत तगड़ा, है ना, जो राधा कुंड की उत्पत्ति जिसके कारण हुई थी, वहीं पे वो मारा गया था उसी दिन। और एक वृष था वत्सासुर, ये भद्रवन में मारा गया था। लेकिन ये बैल नहीं था, ये बछड़ा था। हाँ, ये बछड़े के रूप में आया था असुर। तो इसका भी अभी देखते हैं। तो अधिकांश आचार्यों ने वृष का मतलब अरिष्ट ही लिया है, अरिष्टासुर से, और मैं आत्मजात, मैं के लड़के से, मैं का लड़का है व्योम, है ना, व्योमासुर से। तो अरिष्टासुर और व्योमासुर का जो वध हुआ है, एक्चुअल में गोपी गीत के बाद हुआ है ना। ये जो गोपी गीत वाली जो ये लीला है, रासलीला, है ना, तो इसके बाद ये हुआ है, कई एक साल बाद। तो अभी इनको कैसे पता चला? तो इसका एक कारण बताए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गर्गाचार्य ने जनपत्री बांच करके सुनाई थी, और वो सबने सुनी थी, है ना। तो घर की जो बड़ी बूढ़ी थी, गांव की, ब्रज की, तो वो सब जानती थी। तो इनकी सास ने इनके सामने कहा होगा, या इनकी माँ ने इनके सामने ऐसा बताया होगा कि नंद का लड़का है, ऐसा ऐसा उसके जो जन्म हुआ था। तो गर्गाचार्य ने कहा था कि इतने इतने असुर मारेगा। तो अरिष्टासुर, व्योमासुर, तो इन्होंने नाम रट रखे थे उनके। ठीक है, तो उससे, या और भी कारण है, मैंने एक कारण आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया। और विश्व तो भयात, दुनिया भर के भय से, है ना। ऐसे ऐसे बोल देते हैं ना, लोक भाषा में ऐसे बोलते हैं भाई। अब कहाँ कहाँ तक गिनवाए, दुनिया भर की विपत्तियों से हमारी रक्षा की, है ना, विश्व तो भयात। अब संस्कृत में इसको विश्व तो भयात बोलते हैं। ऋषभ ते वयम, हे ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष शिरोमणि पुरुषोत्तम, ते तुमने वयम हमारी रक्षिता रक्षा की, मुंह मतलब बारंबार, सीधा सा है। तो अब क्यों हमको इसमें जो है विरह की अग्नि में झोंक रहे हो, ये सब अब हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री भी लगभग हो गई थी, हाँ हो गई थी पूरी। जीव गोस्वामी की कमेंट्री हम पढ़ते हैं। जीव गोस्वामी इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल बता रहे हैं कि भगवान, गोपिया कह रहे हैं कि या तो परंपरा से या सर्वसाधारणतया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। परंपरा मतलब इनडायरेक्टली, और जो है सर्वसाधारणतया मतलब इन जनरल, आपने हमारी रक्षा की ही है डायरेक्टली। कैसे? तो वो बताएंगे, उससे पहले एक सिद्धांत बताई कि विष विषैले वृक्ष को भी यदि व्यक्ति जो है संवर्धन करे उसका, तो उसको स्वयं उसको छेतुम ना रहसी, है ना, उसको जो है काटना नहीं चाहिए उसको। समझ गए? विषैले वृक्ष को भी यदि कोई पाल पोस के बड़ा करे, तो उस व्यक्ति को नहीं काटना चाहिए। मान लिया विषैला है तो कटवाना तो पड़ेगा, तो दूसरे से कटवा दे, अपने आप ना काटे। ये एक सिद्धांत है न्याय शास्त्र का। इसी को मैं कई एक चीजें और बताने लगा था कर्म के बारे में कल, है ना। कल थोड़ा सा हम भगवत गीता पे चले गए थे इधर से, वो भी जरूरी है, वरना गोपी गीत ही गाते रह जाते हैं लोग, है ना। ठीक। करना धरना कुछ है नहीं जीवन में, बस गोपी गीत ही गा रहे हैं। देख रहे हैं आजकल सब लोग, अभी आ जाने तो कार्तिक, स्कूल में तो हर आदमी जो है गोपी गीत गाता हुआ चलता है। गोपियां कौन थी, क्या उनका हृदय में चल रहा है, कोई उसके उससे कोई मतलब नहीं है, बस गीत याद होना चाहिए। तो जी प्रभु जी, चरम ली सीमा वाला जो रस है ना, उसको लोग ले रहे हैं ना। हाँ, नीचे की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है बीच बीच में, है ना, कि हम वहां नहीं है जहां आप सोच रहे हैं सब लोग। अभी एक एक दो श्लोक हो गया तो सब लोग को लगने लगा होगा कि अब तो पहुंच गए बहुत ऊंचे रस पे। तो फिर नीचे से लाना पड़ता है। तो विषैले वृक्ष को संवर्धन करने वाले व्यक्ति को स्वयं उसको नहीं काटना चाहिए, इति नीति ही, ये नीति है। कथम ना स्मृताम इति अभिप्रेत्य, तो ये आपको याद नहीं रही, है ना। जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये नीति शास्त्र का वचन आपको याद नहीं आया, जिस तरह हमारा इतना इतना रक्षा करके लाए हो, या तो परंपरा से या सर्वसाधारणतया, है ना, परंपरिया या सर्वसाधारणतया, चा त्वाम वयम सदा रक्षिता, है ना, आपने सदैव हमारी रक्षा की है, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। समझ गए ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली का अर्थ क्या है? डायरेक्टली तो मतलब जो है गोपियों को बचाया ही, जैसे गोवर्धन धारण करके तो पूरे ब्रज की रक्षा की, गोपियों उनमें थी वहां पर। और इनडायरेक्टली मतलब जैसे भगवान जो अजगर के मुख से बचे, है ना, या बकासुर मारने वाला था भगवान को,
ये इन सब से बची, बहुत से तृणावृत जो लेकर के उड़ गया था। अपनी रक्षा किए और हमारे एकमात्र प्राण आप ही हैं, तो हमारी रक्षा हो गई इनडायरेक्टली, वरना हम भी मर गए होते। तो इस सेंस में तो ये कह रहे हैं कि जब विषैले वृक्ष को संवर्धन करने वाले व्यक्ति को स्वयं उसको काटना नहीं चाहिए, ये एक नीति शास्त्र का नियम है। क्या ये आपको स्मरण नहीं आ रहा है ना? अब भी आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, ठीक। अच्छा अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा वो विभाजन करके बता रहे हैं कि परंपरा से कैसे बचाएं। जीव गोस्वामी कहते हैं विष जलम कालिया हृद जलम, विष जलम मतलब कालिया हृद जलम, तेना पीतेना अपययात, अपययात का अर्थ करते हैं गवाम गोपानाम च मरणात। लिख लो, विष जल में लिख लो कालिया हृद जलम। देखो एग्जैक्ट कमेंट्री करते हैं आचार्य ना, हम लोग तो बहुत दिनों से सुनते हुए आए हैं, जैसे बिल्कुल नए व्यक्ति को बताना है ये बात, तो उसको समझ नहीं आएगा। कालिया हृदय से रक्षा किए, कालिया हृदय के जल को पीकर के अपययात गवाम गोपानाम च, गाय और गोप उनका मरणात, उनकी मृत्यु से रक्षा की, मृत्यु हो गई थी उनकी, वहां से बचा करके लाए। ठीक है, ऐसा वो लिखा हुआ है उसी में, अंडरलाइन अंडरलाइन कर लो। विष जलम मतलब कालिया हृद जलम, कालिया हृद, हृद किसको कहते हैं? देखो नदियां होती है ना, बड़ी बड़ी नदियां जब चलती हैं, तो आजकल तो नदियों को रोक राख दिया जा रहा है बीच में ही। नेचुरल प्रवाह जब नदियों का होता है तो क्या होता है, जैसे बरसात में खूब चढ़ जाती है नदी, है ना, और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है उसके बाद, जैसे ही जो है सर्दी आती है गर्मी आती है, तो जब चढ़ जाती है नदी, बहुत चढ़ने का मतलब बहुत अधिक जो है उसमें जल आ जाता है, तो वो जो है अपना रास्ता और चौड़ा कर लेती है ना, उसमें रिवर बेड पे और फैल जाती है दूर दूर तक, गांव गांव तक। और फिर जब कम होने लगती है तो कभी क्या होता है कि कोई एक एक जैसे पोखरा जैसा बन जाता है, सरोवर बन जाता है किनारे कहीं, उधर पानी रुक जाता है और वो मुख्य धारा से कट जाता है ना, मुख्य धारा चली गई दूर, लेकिन ये पानी जो है रुका रह गया वहां। समझ रहे ना? या हल्का फुल्का जो है उससे कनेक्टेड भी है, लेकिन थोड़ा हटके है ये, समझ, उसको हृद कहते हैं। वहां पे पानी रुकता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट फ्लो में नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा फ्लो में रहेगा, लेकिन जो है रुकता है वहाँ। वो जो है सरोवर जैसा दिखाई पड़ता है, इसको हृद कहते हैं। है ना? तो उसी में ये जो है सांप वाप उसमें बहुत रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तेजी के साथ प्रवाह नहीं होता है पानी का, रुका रहता है, तो आराम से अपने पड़े रहते हैं। आलसी होते हैं, तामसिक होते हैं ना सांप, उनको बहुत जो है भागना भूगना पसंद नहीं है, एक जगह पड़े रहते हैं आराम से। तो यही तो बात थी, विष जल मतलब कालिया हृदय जलम, और तेना पीते ना, भाई उससे कैसे मृत्यु हुई? छू करके मृत्यु हुई कि नहा करके मृत्यु हुई कि पी करके? समझे ना, ये भी तो बात सोचने की है ना, कि भाई विष जल अपययात, विषैले जल से विषैले जल के कारण होने वाली मृत्यु से रक्षा की। तो पहले तो एक प्रश्न उठता है कि विषैला जल कौन सा विषैला जल, कहाँ से विषैला जल था? बोले कालिया हृद जले, कालिया, कालिया हृद बहुत फेमस थी वृंदावन में, उसके जल से। ठीक है, तो उससे मृत्यु कैसे हुई? छू करके मृत्यु हुई कि देख करके मृत्यु हुई कि नहा करके? नहीं, तेना पीते ना, उसको पी करके मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? बोले गवाम गोपानाम च मरणात, अब ये याद करती है ना, गाय और जो है गोप, बछड़े और गोप बालक नहीं है, गोप मतलब बड़े बड़े गोप, है ना, जो गाय गाय चराते हैं, बच्चे तो जो है बछड़ों को चराते हैं, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वहां से रक्षा की। फिर बोलते हैं व्याल राक्षसात, है ना, व्याल राक्षसात, तो उसमें बात आई है 10, 12, 25, श्रीमद् भागवतम 10, 12, 25 बाद में पढ़ लेना, है ना। तो उसमें उस श्लोक में बात आएगी, बाल वत्सान गिलित वतो वयम रक्षिता इति, कि व्याल राक्षसात, अघासुर से कैसे रक्षा की है? गोपियां कह रहे हैं, देखो कालिया हृदय जल से गोपियों की रक्षा नहीं हुई है, किसकी रक्षा हुई है? गाय की और गोपों की। ठीक है, अभी इस पे ध्यान देना,
और व्याल राक्षसात से किसकी हुई? बाल वत्सान। वत्सान मतलब बछड़े और बाल मतलब गोपालक। ठीक है, गिलित वतो निगल लिया था, गिलित मतलब निगलना है ना, गिलित वतो जो निगले गए थे, अंदर चले गए थे उसका जिगर की। देखेगी तो बहुत बढ़िया गुफा है, अंदर खेल के आते हैं, तो बछड़ों को भी ले गए पूंछ पकड़ के उनकी, कह चल 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 आगे चलो, वहीं पे खेल के आएंगे अंदर ही। और सब बच्चे जो भाग गए अंदर बछड़ों को लेकर के, और उसने निकल लिया, आगे से कर लिया फाटक बंद, उसने अजगर ने मुंह बंद कर लिया अपना। तो भगवान ने वहां से रक्षा की उनकी। तो अच्छा, अब एक प्रश्न उठता है कि कालिया हृदय के जल से तो गाय की और गोपों की रक्षा हुई, और व्याल राक्षसात से रक्षा हुई बालकों की और बछड़ों की। तो गोपियां ये क्यों कह रहे हैं कि वयम रक्षिता, हमारी रक्षा होगी, है ना? इसमें तो गोपियों का नाम निशान भी नहीं है कहीं। तो इसलिए कह रहे हैं सर्व गोकुल जीवन रूपाणाम तेसाम। देखो कमेंट्री पढ़ने का तरीका देखो, आप पढ़ोगे तो आपको नहीं निकलेगा वो अर्थ वहां से, है ना? ऐसे कनेक्शन भी लगा, मान लिया अनुवाद भी दे दिया किसने करके, तब भी आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी अनुवाद के बाद कि कनेक्शन क्या है इसका, है ना? ये कैसे किस तरीके से, बहुत ही टेक्निकल एक्चुअली प्रेजेंटेशन है। आप देखोगे ना आचार्य को जो प्रेजेंटेशन है इतना जबरदस्त है। हम लोग बीटेक बीटेक करते थे, हम लोग भी प्रेजेंटेशन देते थे, लेकिन कोई दम नहीं है आजकल के लोगों में जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं। मैं आपको वास्तव में बता रहा हूँ, सूर्य आप जानते होंगे, जब लोग हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे प्रेजेंटेशन लोग देते हैं, कैसा आजकल जो है अनऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन लोग देते हैं। संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में देखो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन और टेक्निकल लॉजिकल नहीं होता है किसी का भी, बड़े बड़े आजकल के विचारकों का भी, जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। और सोचिए भक्ति विनोद ठाकुर का प्रेजेंटेशन देखना, मैं तो आज तक जीवन में कभी देखा ही नहीं किसी को, है ना? बट आज आप जो है जो थीसिस लोग पब्लिश करते हैं अपनी, प्रोफेसर लोग, उनका पढ़ के देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है। और भक्ति विनोद ठाकुर का कोई किताब उठा के देखो और उनका प्रेजेंटेशन देखो, आप खास करके जैव धर्म पढ़ करके देखो। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं देखा है, मतलब इतना टेक्निकल, एक एक शब्द ऐसा सोच विचार करके वो लिखे हैं, और किस तरीके से कनेक्टिविटी लेकर के आते हैं। हरिनाम चिंतामणि याद है आपको, कैसे हमने पढ़ाया था? खास करके पहला अध्याय हरिनाम चिंतामणि का देखिए, है ना? हरि नाम का महत्व है। भक्ति विनोद ठाकुर सिद्ध किए हैं कि कैसे हरि नाम इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक कभी किसी के लेक्चर में और कहीं किसी किताब में ऐसा नहीं पढ़ाया। पहला ही अध्याय सोचिए, उसमें शायद 15 अध्याय है कितने, है ना? पहला अध्याय उसका देखिए कि हरि नाम की महत्व, हरि नाम का महत्व क्या है हमारे जीवन में। इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन वो समझना पड़ेगा बहुत ठंडे दिमाग से, केवल ऐसा नहीं कि बस रीडिंग लगा ली तो हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, संस्कृत नहीं आती है, लेकिन अगर हिंदी अनुवाद भी दे दिया तब भी आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि ऐसा क्यों बोल रही है गोपियां। तो देखो ये दो घटनाएं बताई कि विष जलापेयाद और व्याल राक्षसाद, इस पर टिप्पणी की है गोपियों ने पहले, हम जीव गोस्वामी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कालिया हृदय जल को पी करके गाय और जो है गोपों की रक्षा की उनकी मृत्यु से, और व्याल राक्षसात में जो है बाल वत्सान गिलितवतो वयम रक्षिता, है ना? तो बाल और वत्स, है ना, बच्चे और वत्सों की जो है बछड़ों की रक्षा की। तो प्रश्न उठता है तो आपकी कैसे रक्षा हुई? बोले सर्व गोकुल जीवन रूपाणाम, पूरे गोकुल के जो है जीवन रूप थे। भाई गोप गाय, बच्चे बछड़े, यही तो जीवन है ना? गाय नहीं रहेगी तो दूध खत्म, दूध दही माखन सब खत्म हो जाएगा। गोप नहीं रहेंगे तो इनकी स्त्रियां बेचारी विधवा हो जाएंगी, है ना? बच्चों का पालन पोषण कोई करेगा नहीं, और बच्चे रहेंगे नहीं, वत्स भी मारे गए और जो है बच्चे भी मारे गए। तो बस गांव में स्त्रियां बचेंगी, है ना? उनको वैसे कोई लूट के ले जाएगा, तो पूरा गोकुल जो है एक तरीके से बिल्कुल जो है खत्म हो गया। ये यही तो जीवन था। सर्व गोकुल जीवन रूपाणाम, और तेसाम रक्षणेना गोकुलस्य रक्षणात्, उनकी रक्षा से गोकुल की रक्षा हुई, क्योंकि वही जीवन है। गाय बछड़े गोप बालक, है ना, गोप बालक, यही तो सब जीवन है गोकुल का। समझ गए ना? तो वो स्त्रियां हैं वो ऐसा बोल रही हैं, समझ रहे ना? जैसे जब पुरुष बोलेगा तो बोलेगा कि भाई घर की स्त्रियों से शोभा है घर की, वरना चलो जंगल, है ना? ऐसे ही होता है ना, जब एक दूसरे को परस्पर बड़ाई का, है ना, एप्रिसिएशन का हमारा कल्चर है। जैसे स्त्रियां कहेंगे कि तो भाई घर में तो क्या है कि पुरुषों की से ही है रौनक, पुरुष नहीं है तो क्या हम लोग क्या कर लेंगे अकेले, है ना? और पुरुष जब बड़ाई करेंगे तो बोलेंगे कि भाई घर में स्त्रियां ही नहीं है तो क्या करेंगे घर जा करके, है ना?
वो ढंग से जो है उसको जो है बुहार करके भोजन भोजन की व्यवस्था सब रखती हैं, तो इसीलिए हम घर जाते हैं, वरना क्या अपना साधु हो जाए। तो एक दूसरे के प्रति अप्रिसिएशन ऐसा वैदिक कल्चर में रहता है। आजकल गड़बड़ है, हर व्यक्ति कहता है कि मेरे से चल रहा है घर, है ना। स्त्री कहती है कि मेरे से चल रहा है, पुरुष कहता है मेरे से चल रहा है। तो ऐसा है। तो अब स्त्रियां मतलब गोपियां बोल रही हैं, तो बोल रही कि वही तो ब्रज है, और सर्व गोकुल जीवन रूपाणाम तेसाम रक्षणेना, और उनकी रक्षा से गोकुल से रक्षणा, गोकुल की रक्षा हो गई, और वयम अपि रक्षिता इति अर्थ। और जब गोकुल की रक्षा हुई तो हमारी रक्षा हुई। तो यह है परंपरा से, है ना। परंपरा से कैसे गोपियों की रक्षा हुई पहले दो में। तो विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद में इसमें रक्षा कैसे हुई है गोपियों की, परंपरिया। ठीक। अब आ जाओ इधर, वरस मारुताद वैद्युतानलात्। ठीक। अब इन दो शब्दों में देखो, जीव गोस्वामी का प्रेजेंटेशन देखो क्या गजब है ना। श्लोक देखते रहो बस केवल आप, है ना, श्लोक देख करके। वरस मारुताद कह रहे हैं कि वर्षा मिश्रात मारुतात। ये तृणावर्त कौन लिए मारुतात, कह रहे हैं कि बारिश से मिश्रित हवाएं चल रही थी, समझ रहे ना। बारिश, वर्ष, वर्ष मिश्रात मारुतात, बारिश से मिश्रित जो है आंधी तूफान से। और तत्र एवा, और वहीं पर उसी समय, तत्र एवा वज्राशम वर्षो नीलेर इति उक्तया वैदित्यानलात्। अच्छा, ये कहीं इस श्लोक से लिया है, इति उक्तः, मतलब कोई श्लोक में ऐसा आया होगा भागवतम में कि वज्र असम वर्षो अनिलेर इति उक्तया, कि ये भागवतम के 10वें स्कंद से जहाँ पे जो है गोवर्धन लीला हुई होगी, ये शब्द वहां का है, वज्रा असम वर्षो अनिलेर इति उक्ता। अनिल यहाँ पे आ गया। अनिल मतलब क्या होता है अनिल का अर्थ, अग्नि। अग्नि अग्नि। अनल तो मतलब, है, अनिल मतलब हवा होता है क्या फिर? हवा होता है अनिल का मतलब ना, अनल अनल का। अनिल अनल दो चीज होती है, एक हवा होता है, एक अग्नि होती है। हाँ, अनल अग्नि होता है, अनिल हवा होता है। ठीक है, अनिल हवा होता यहाँ पे अग्नि भी होगा, जो भी है ना, इसलिए दिया है कि देखो ये बात आई है वहां पे गोवर्धन लीला में कि वज्रपात भी हुआ था, हवाएं भी चली थी, वर्षा भी हुई थी, और अग्नि भी आई थी, है ना। अग्नि भी कहीं कहीं पे लग गई थी, जल गई थी। तो ये इसलिए इति उक्तया ऐसा कहा गया है। बात यह है कि वर्ष मारुताद का अर्थ करते हैं कि बारिश से मिश्रित हवाएं, और वैद्युतानलात का अर्थ है कि वज्रपात, वज्रपात हुआ, उसी से जो है बिजली और अग्नि भी प्रकट हुई। ठीक है ना। तो क्या गोवर्धन धरने ना त्वया रक्षिता, आपने गोवर्धन धारण करके रक्षा की, है ना। तो देखो ये जो पहली लाइन में जो ये दो शब्द हैं, वरस मारुताद और वैद्युतानलात, इसमें ये पूरा गोवर्धन उठा करके इन दोनों का दवाई हो गया, दोनों शब्दों का, है ना। ये जो दो शब्द हैं, ये भय इनसे उत्पन्न हुआ था, तो इन ये भय से जो है अभय हो गए, कैसे, सारे ब्रजवासी गोवर्धन धारण करके। और ये जो है डायरेक्टली रक्षा हो गई, है ना। गोपिया कह रहे हैं सर्वसाधारणतया दर्शिता, है ना, इससे इन जनरल हमारी रक्षा हो गई, ये तो डायरेक्ट ही हो गई। ठीक है ना। तो अब देखो श्लोक देखो, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, ये तो परंपरा से रक्षा हुई, यानी कि इनडायरेक्टली रक्षा हुई हमारी इन दोनों से। और वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद, गोवर्धन धारण करके डायरेक्टली हमारी रक्षा की, गोवर्धन के नीचे हम भी थे। ठीक। उसके बाद वृषमयात्मजात, दो शब्द हैं। वृष का अर्थ करते हैं वत्सासुर। जीव गोस्वामी ने कुछ अलग किया, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। ठीक है ना। इवन सनातन गोस्वामी कमेंट्री भी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी की बात में जो हाँ में हाँ नहीं मिलाए। आजकल तो किसी की बात में हाँ में हाँ ना मिलाए तो जो फांसी पे टांग देंगे, कि जैसा हम कह रहे हैं ऐसे ही कहो। ठीक है, गुरु लोग भी चेले पे बिगड़ जाते हैं आजकल, कि जो है अलग चल रहा है। तो सनातन गोस्वामी नहीं बिगड़े जीव गोस्वामी पे, कह रहे कि ठीक है, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, वो भी बुद्धि लगाया होगा। सनातन गोस्वामी को बताया होगा कि तुम्हारा चेला ऐसा कह रहा है, कहना भाई वो भी अपनी बुद्धि लड़ाया होगा, कहीं तो शास्त्र वास्त्र पढ़ता है कि आप तो कहाँ से खोजा होगा। तो सनातन गोस्वामी क्रोधित नहीं हुए, है ना। वृष और मयात्मजात। ठीक है। अब देखो इसके इसमें
अच्छे से सुनो इसको। वृष और मयात्मज, वृष अलग है, मयात्मजात अलग है। पहले तो इसको ऐसे समझ लो, ऐसे ले लेते हैं कि भाई वृष अलग है, वृष को वृषात लिख देंगे, है ना, वृषात मयात। वृषात मतलब बैल से रक्षा किए, है ना, वृष से रक्षा किए, और जो है मयात्मजात में माया के लड़के से रक्षा किए। ठीक, तो वृषात मतलब वो लिए हैं कि वत्स से, है ना, बछड़े से रक्षा की। अब कोई पूछेगा वृष का मतलब बछड़ा तो होता नहीं है, बैल होता है। तो बोले कि पहले बछड़ा था, लेकिन बाद में जो है बृहद रूप धारण कर लिया था, तो बैल ही नहीं हो गया था। जब मरा था तब तो बैल हुआ था ना। भाई वो बछड़ा था, लेकिन शायद किसको लेके गया था, बलराम जी को बछड़ा, या भगवान कृष्ण को ही, कौन मारा था ससुर को? कृष्ण ही मारे थे शायद। प्रलंबासुर को बलराम जी मारे थे, और जो है धेनुकासुर को भगवान बलराम जी मारे थे शायद, है ना। खैर जो भी है, तो मैं भूल रहा हूँ लीला। ये इसमें हुई थी भांडीर वन से जो पहले भद्रवन में वत्सासुर का वध हुआ था बछड़े का। फिर जो है मानसी गंगा में नहाए थे सब लोग आकर के, है ना, कि बछड़ा मार दिया, बछड़ा मार दिया। तो मानसी गंगा में जो है भगवान कृष्ण फिर नहाए थे। तो वत्सासुर जो है पहले वत्स का रूप धारण किया था, लेकिन बाद में परिणाम में बृहत दर्शनाथ, है ना, वो बहुत बड़ा आकार उसका देखा गया, तो इसलिए उसको वृषाथ ही कहा गया। समझ गया ना, कि उसे सांड से रक्षा की। भाई बछड़ा तो पहले था, जब झगड़ा नहीं किया, झगड़े में तो जो है सांड हो गया था। है ना, तो वृषात रक्षा। अब जो है समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि जो है बछड़ा का वध पहले हो चुका था, वत्सासुर का वध जो है रासलीला से पहले हो चुका था, है ना, तो ये समाधान हो गया। और मयात्मजात मतलब व्योमासुर से रक्षा किए। तो इसका मुझको स्पष्ट समझ नहीं आ रहा है, इसका भी कुछ ऐसा समाधान किए हैं जीव गोस्वामी। कह रहे हैं कि तत्लीलया अति बाल्य चरितत्वेन निर्णय माणत्वात् पूर्वम एव। शायद पता नहीं एग्जैक्टली अनुवाद करने वालों ने भी नहीं किया है, क्योंकि जब वृष को वत्सासुर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कारण है, उनको ये सिद्ध करना है कि ये जो है रासलीला से पहले हुआ है ये झगड़ा, वृष से भी और मयात्मजात से भी, है ना। तो वृष का तो भाई समाधान हो गया कि भाई वो पहले बछड़ा था, फिर बाद में सांड हो गया था, इसलिए हमने उसको वृषि कहा, वत्स नहीं कहा। ठीक है ना। अच्छा, मयात्मजात का कैसे निराकरण करेंगे? कुछ लिखा हुआ है, उसका अनुवाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और पढ़ लेता हूँ, आप लोगों के दर्शन से अगर आ जाए समझ में तो देखता हूँ, क्योंकि दर्शन का भी तो फर्क पड़ता है ना। आप जैसे मेधावी भक्तों के दर्शन से क्या अपना मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई हो। वयोमासुर में आत्मयात के आ गया समझ में, आपके दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, वो व्योमासुर के वध में ऐसा आएगा, जीव गोस्वामी निर्णय करेंगे वहां पर, बोल दिए। देखो संस्कृत ये है कि मयात्मजात तत्लीलया, लीलाया, लीलाया मतलब होता है वध करना, है ना, लीलाया नहीं है, लीलाया, लीलना, लीलना समझते हैं, लील दिया इसको, है ना, खा गया। ठीक है, मार दिया। ऐसे लीलना, है ना, किसी को कह रहे हैं कि भाई वो तो सड़क पे उसने ट्रक ने लील दिया, है ना, ऐसे बोलते ना, रौंद दिया, है ना, लील दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि मया आत्मजात तत्लीलाया अति बाल्य चरितत्वेन एव निर्णेष्यमाणत्वात्। ठीक, इसका अर्थ ये देखो, व्योमासुर का वध तो बाद में होगा, लेकिन जब वो छोटे बालक थे तब भी उसके भय से एक बार बचाए थे। ठीक है ना, आइए आगे बात समझो। जब छोटे बालक थे भगवान, तो तब भी एक बार व्योमासुर आया था, और उससे उसके भय से जो है बच्चों को बचाए थे।
व्योमासुर का मतलब है व्योम में चलता, आकाश से चलता था, आकाशासुर था, है ना। वो दिखाई नहीं पड़ता था, आकाश से चलता था। और ये काम्या वन में इसकी गुफा है व्योमासुर की, बच्चों को वहां ले जा करके पैक करते हैं। तो कह रहे हैं कि इसका वध तो बाद में होगा, लेकिन एक ये लीला जो है व्योम, ये जो मयात मजात जो शब्द है, ये जो है कोई बाल्य लीला हुई है ऐसी कोई, है ना। और ये जो है जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं बाद में निर्णय करूंगा इसका, जब व्योमासुर का वध होगा उसमें। तो वो पढ़ना पड़ेगा क्या लिखे हैं वहां पे। ठीक है, तो इतना समझ लो कि जीव गोस्वामी एक तरीके से सिद्ध कर दिए कि जो वृष और मयात मजात जो है, ये दोनों विपत्ति भी जो है रासलीला से पहले की है, बाद की नहीं। ठीक है, आ गई बात समझो कुछ। हम्म। अच्छा, फिर वो कहते हैं अथवा, अथवा दूसरे तरीके से समझो। कैसे? जो इसमें पहले वाले में वो बोले ना कि बछड़ा फिर बाद में सांड हो गया था, तो उसमें उदाहरण दिए हैं कि जैसे ब्रह्मा जी छींके तो जो है एक दाने के, चने के दाने के बराबर एक जो है सूअर निकला, और देखते देखते बृहद आकार ले लिया, है ना, वराह का। ठीक है ना, वराहदेव ऐसे ही तो आए थे ना। कह रहे हैं कि ऐसे ही ये वत्सासुर जो है बछड़ा था, लेकिन जब झगड़ा होने लगा तो ये जो बड़े भारी जो है सांड का आकार ले लिया। समझ गए ना? तो ये एक उदाहरण दिए हैं। अब अथवा दूसरा समझा रहे हैं। देखो, वृष मयात्मजात शब्द है, शब्द है। तो वृष को ये आत्मजात जो है ना, दोनों के साथ जोड़ दिया उन्होंने। वृष आत्मजात और जो है मया आत्मजात। ठीक है ना। तो वृष आत्मजात मतलब वृष का सांड का लड़का, सांड का लड़का कौन है? बछड़ा, है ना। तो फिर वत्स सिद्ध हो गया, वत्सासुर सिद्ध हो गया कि नहीं इससे। और मैं का लड़का मतलब जो है भाई वो है ही व्योमासुर। उसका हमने बता दिया कि एक लीला जो है पहले हुई थी रासलीला से, और एक वध उसका बाद में हुआ था। तो जीव गोस्वामी ने सिद्ध कर दिया कि भाई दोनों ही केस में ये जो है रासलीला से पहले ही इन दोनों का वध हुआ है। इसका ना मतलब अरिष्टासुर तो नहीं है इसका, है ना। या होगा, बाकी आचार्य ने कहा तो झूठ बोलने नहीं होंगे, है ना। कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है, समझ गए ना। ये भी हो सकता है, अगर उधर अरिष्टासुर और व्योमासुर का वध लेंगे तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो है कुंडली में बता दिया था गर्गाचार्य ने, तो शायद वहां से इनको याद था गोपियों को, इसलिए गा दिया इन्होंने, है ना, क्योंकि ये घटना अभी तक घटी नहीं है। और अगर जीव गोस्वामी ने दूसरी भी व्याख्या दे दी कि वृष आत्मजात और मया आत्मजात, आत्मजात दोनों के साथ लगा दो। आत्मजात मतलब अपने शरीर से उत्पन्न, है ना, लड़के को कहते हैं आत्मज, आत्मज कहते हैं पुत्र को। तो वृष का लड़का और व्योम का लड़का, तो वृष का लड़का वत्सासुर, है ना, और जो है मय का लड़का व्योमासुर, है ना। तो इनका दोनों का, दोनों के भय से बचाया था वत्सासुर से, उससे। आ रही है कुछ बात समझ में? ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो खैर जो भी है, अब कह रहे हैं अथ सर्वम एव संग्रह आहु। अब सारे भय को संग्रह करके कहा, कहते हैं विश्वतो भयात्। ठीक है ना। और भी पता नहीं कितने कितने भय से बचाए, सबको इकट्ठा करके कह रहे हैं कि अतः सर्वम एव संग्रह, सबको संग्रह करके, है ना, सबको ग्रहण करके अब जो है कह रहे हैं कि जो है विश्वतो भय, दुनिया भर के भय से बचाए। ठीक है। और ये जो भय से बचाए हमको दुनिया भर के, इसी योग्यता के चलते कहते हैं हे ऋषभ। समझ गए ये बात है? इसी योग्यता के कारण कह रहे हैं हे ऋषभ, कि आप जो है क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं। ऋषभ शब्द क्यों आया बताओ? देखो, श्लोक पे कमेंट्री करते चल रहे हैं, रनिंग कमेंट्री हो रही है जीव गोस्वामी एक एक शब्द पे, है ना। शब्दों के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो विरसमयात्मजात पे कमेंट्री करके बोलते हैं कि अब सारे भय को जितने भी किए हैं, छूट गए, है ना, उनको सबको संग्रह करके बोलते हैं विश्वतो भयात। और ये इस योग्यता को देख करके भगवान ने जो है कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों से रक्षा की। कालिया के ऊपर नाचे, है ना, व्योमासुर का इसका क्या नाम, तृणाव्रत का गर्दन घोट दिए, है ना, पूतना के प्राण पी लिए, है ना। सबका अलग अलग टेक्निक से, कोई एक टेक्निक नहीं थी, हथियार हथियार कोई नहीं लगाए, है ना। किसी को तो जो कांच में दबा लिए उसको, तृणावृत को, उसके प्राण खींच गए, है ना। और एक का स्तनपान करके उसको मार दिए। और एक के ऊपर नाचे, सांप के ऊपर कोई नाच सकता है? देखो, नाच नाच करके उसको भगा दिए। और उसका अघासुर का पेट फाड़ दिए, है ना। और बकासुर की चोंच फाड़ दिए ऐसे, है ना, इस तरीके से मार दिए उसको। तो सबका अलग अलग तरीके, धेनुकासुर का पूंछ पकड़ कर घुमाए पहले उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसको मारे, है ना।
इतना घुमाए, इतना घुमाए कि उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का प्राण बाहर और शरीर हाथ में उनके। तो इस तरीके से, तो ये जो योग्यता है भगवान की, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो मार रहे हैं, तो इस योग्यता के चलते बोले ऋषभ, है ना, सर्वश्रेष्ठ हैं आप। ठीक, तो इतना ही उन्होंने कमेंट्री की है जीव गोस्वामी, और भी की होगी, तो हमें इतना ही किया एग्जैक्टली। ठीक है, अब सनातन गोस्वामी कमेंट्री से कुछ बता देता हूं। देखो, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कमेंट्री करते हैं, कमेंट्री तो बहुत बड़ी है, मैंने कुछ अंश लिया है। कह रहे मया आत्मजात, यही शब्द है व्योमासुर वाला, है ना, वृष मया आत्मजात। तो इसी पे किए कि भाई जब ये घटना बाद में घटने वाली है तो इनको कैसे पता चल गया अभी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा तो जन्म पत्री से पता चला, गर्गाचार्य ने जन्म पत्री पढ़ के सुनाई थी। जीव गोस्वामी ने तो अलग ही उसका वो दे दिया, कह रहे हैं कि वृष का मतलब वृष के साथ में आत्मजात लगा दो। तो बैल का लड़का था वो, बैल से नहीं, के भय से नहीं, बैल का लड़का होता है वत्स। वो वत्सासुर तो पहले ही मरा था, रासलीला से पहले ही वत्सासुर का वध हो गया था, है ना। या फिर वत्सासुर पहले तो बछड़ा था, लेकिन जब मारने लगे तो सांड हुआ था ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि उस सांड के भय से, हाँ। बस जिस समय लोगों ने देखा कि भाई भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं, उस समय तो बैल का रूप ले लिया था। और व्योमासुर का ये समझ नहीं आया मुझको एग्जैक्टली, इसका कह रहे हैं कि वध तो इसका बाद में हुआ, लेकिन अति बाल्य लीला में भी इसका जिक्र आता है कि व्योमासुर एक बार पहले भी परेशान किया था बालकों को, है ना। वध तो हुआ रासलीला के बाद, लेकिन अब जब अति बाल थे, जब छोटे छोटे थे, तब भी व्योमासुर एक बार अटैक किया था, तो वहां से रक्षा किए थे। इसका निर्णय मैं बाद में करूंगा, जीव गोस्वामी ने कहा, जब इस पे मैं कमेंट्री करूंगा तो हमको पढ़नी पड़ेगी वहां से जाके। ठीक है, खैर जो भी है। अब सनातन गोस्वामी एक अलग दृष्टिकोण देते हैं, क्योंकि पेंच यहीं फंस रहा है बस, वृषमय आत्मजात पे, और तो सब जो सीधा है श्लोक, है ना। तो कहते हैं कि सहज सार्वज्ञात विशेषतश्च विरह आरत्या प्रेम विशेष छलनात् स्वतः एव तत्परिस्फुरते है। कह रहे हैं कि देखो गोपियां जो है ना, ये लीला हुई है बाद में, रासलीला की, व्योमासुर का वध और अरिष्टासुर का वध। तो सनातन गोस्वामी वृष का मतलब अरिष्टासुर ही ले रहे हैं, व्योमासुर का मतलब व्योमासुर का वध ही ले रहे हैं, ठीक है ना, वे आत्मजात का। लेकिन उसको सफाई दे रहे हैं कि कैसे इनको पता चल गई है भविष्य में होने वाली लीला। कह रहे हैं कि प्रेम विशेष के कारण विरह का कष्ट, और जो है प्रेम, प्रेम के भाई, प्रेम के कारण विरह हुआ, और विरह से जो आर्त, आर्त मतलब कष्ट है हृदय में, तो उससे क्या हुआ, सहज सार्वज्ञता इनको प्राप्त हो गई। देखो, आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को कोई बहुत प्रेम करता है, कोई याद करता है, तो उसको जो भाई आने लगती है, सुने हैं, जो कोई जो लोग जब भाई हिचकी लेता है आती है तो बोल, हाँ जी हाँ जी, जो हिचकी आती है लोग बोलते हैं आपको कोई याद कर रहा। हाँ हाँ, हिचकी में, जब भाई नहीं, हिचकी, है ना। ठीक है, तो हिचकी जब लेते हैं तो कह रहे कोई याद कर रहा है। अच्छा, इस बात सच है कि झूठ है? ये तो पता नहीं प्रभु जी, ये तो नहीं पता कंफर्म। प्रभु जी सही ही होगा जब पूर्वज कहते आए हम तो। देखो, ये परंपरा से ज्ञान आया है, ये झूठ नहीं है। आप ये देखना, पता नहीं सबको होता है कि नहीं, एक्चुअली देखो, पात्र भी होना चाहिए। जैसे, चलो थोड़ा टॉपिक से हटके बताता हूँ। आपने सुना होगा कि 5 सबसे पोटेंट मेथड भक्ति में कौन कौन से हैं? विग्रह सेवा, धामवास, श्रीमद भागवतम अर्थानाम आस्वादो रसिकेश, है ना, भागवतम पढ़ना 3, नाम संकीर्तन 4, और 5वां क्या था, साधु संग, है ना। सजाती है स्निग्धो स्वतो वराह साधु संग, है ना, ऐसे उसमें क्वालिटी भी है कि ऐसे साधु का संग। तो ये 5 गुण जो है, ये 5 जो भक्ति के अंग है, सबसे पोटेंट मेथड है भक्ति की में आगे बढ़ने की। तो अब ये पूछा गया कि कैसे पोटेंट मेथड है ना। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि स्वल्प संग से भी, है ना, बहुत थोड़ा सा यदि संग मिल जाए इन 5 चीजों का व्यक्ति को, साधु संग या नाम जब बहुत स्वल्प मात्रा में अगर प्राप्त हो जाए, ये साधन बन जाए,
तो कभी ये भाव का उद्रेक पैदा करने का पोटेंशियल रखता है। बाकी साधनों में इतनी पोटेंशियल नहीं है, इनमें समय लगता है, इनका स्वल्प समय के लिए है ना। कोई कोई ऐसा होता है कि धाम में गया और तुरंत जो है पुलक हो जाता है शरीर में, है ना, रोमांच हो जाता है। ऐसे हमने देखे हैं कई एक लोग, हमको तो भगवान की कृपा से आज तक हुआ नहीं, है ना। कृपा कहे कि चाहे हमारा दुर्भाग्य को, आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन हमने देखे हैं ऐसे लोग। पहली बार कोई लड़का आया, उसको गोवर्धन की परिक्रमा करा दी, रास्ते भर रोता जा रहा है, फोन किया हमें, कहने की पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी याद वृंदावन के, पहली बार जीवन में आया, है ना। ट्रेन में जो है रोता जा रहा है रास्ते में, कहने की 3-4 दिन तक मन ही नहीं लगा, कि पता नहीं क्या था उसमें गोवर्धन की परिक्रमा में। ऐसा एक लड़के को मैं ऐसा गोवर्धन की परिक्रमा लगाया, वो खुद से बताया कि रास्ते भर जो है मेरा किसी की तरफ को देखने का भी मन नहीं कर रहा था, कैसा बिल्कुल आंख बंद करके बैठा जब करता रहा, और घर जाकर के भी 4-5 दिन तक याद है, और वो माला भी नहीं करता था, सोचिए, है ना। सोचिए धाम का प्रभाव कभी कभी किसी को कैसे एक्ट करता है। हरि नाम में तो देखा ही गया है, और यहाँ पे तो इधर कुशीनगर की साइड तो हम कितने लोगों को ऐसा देखते हैं। एक दिन एक भक्त आए थे, रामानंदी हैं, वो राम लला का जो है फोटो लेकर के कि प्रभु जी ऑल्टर में रखिएगा, ऐसा। बिल्कुल गरीब भक्त है, ऑपरेटर है, तो 5-7 हजार रुपये कुछ कमाते हैं। आए तो मैंने उन्हीं के सामने, मैंने कहा भाई इनको खराब ना लगे, है ना, और वैसे भी तो अच्छा है भाई, यहाँ की इस क्षेत्र में जो है रामलला का फोटो तो होना ही चाहिए होल्डर में। तो अब मैं खोल करके वो जो है वो पानी वो डाल के उसको थोड़ा सा आचमन से, और जो है मैंने रखा फोटो नीचे रुमाल रखते, और जैसे ही मैंने होल्डर में रखा, और ये जो व्यक्ति थे, इनकी आंखों से आंसू भर 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 के गिर रहे ऐसे, है ना। गला अवरुद्ध हो गया, जय राम लला सरकार की, मतलब ऐसा हो गया जैसे मूर्छित हो जाएंगे। और 2-3 चौपाई पढ़ करके, और पता नहीं 5-7 तो उन्होंने दंडवत किए, कभी दंडवत करें फिर उठे, फिर दंडवत करें फिर उठे, कह रहे वाह, ऐसा, है ना। कहीं एक चौपाई सुनाए, गला अवरुद्ध हो गया, आंखों से जो है पानी बहने लगा, और जो रोमांच हो गया मुझे शरीर, है ना। और फिर कुछ बोले नहीं, बहुत देर तक खड़े रहे ऐसे। तो देखो, ये हो जाता है कुछ कुछ लोगों को ये कुछ कुछ लोगों को होता है, होता है क्षणिक। ये इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भाव के स्टेज पे है वो, है ना। ये भाव का स्टेज अलग होता है। मुझे लगता है कि सरल हृदय जिनका बहुत ज्यादा होता है उनको हो सकता है। हाँ, कुछ राहु पूर्व जन्म का कुछ ऐसा रहता है, खाली सरल से भी नहीं है, कुछ लोगों को सरल हृदय को नहीं होता है। हमने कभी गोपाल कृष्ण महाराज को कभी नहीं जो है रोते हुए देखा है, कभी भी। एक क्लास में थोड़ा सा गला अवरुद्ध हो गया था तो रुक गए थे, और बहुत ध्यान से वो देखने से पता चला जब वृद्ध हो गए थे। कभी वो जीवन में वो अपने भाव व्यक्त नहीं करते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि उनका हृदय कुटिल था ना, वो तो बहुत सरल हृदय के थे। तो केवल यही कारण नहीं कि सरल हृदय वाले को ऐसा होता है, इसके बहुत एक्चुअली कुछ कारण है पूर्व जन्म का, है ना। कुछ ऐसा स्वभाव व्यक्ति का बना होता है कि उसको हो जाता है ऐसा, कुछ कुछ लोगों को नहीं होता है ना। प्रभुपाद जी को बहुत ज्यादा कभी ऐसा रोमांच रोमांच कभी नहीं होता था, है ना? कितना वैसे बोलते थे बिल्कुल, है ना। कभी कभार कभी स्वास्थ्य खराब है, उसमें बैठे बैठे कभी रो पड़े हो तो बात अलग है ना, भगवान को याद करके, लेकिन वैसे वो कभी उनको ऐसे रुला रुला नहीं आता। खैर जो भी है, तो वहां पर ये पूछा गया कि भाई जब बहुत क्षणिक संग से ऐसा रोमांच हो जाता है, हृदय में जो भाव का उद्रेक हो जाता है, तो ये क्या हमारे तो होता नहीं है। कोई व्यक्ति पूछे, हम तो वृंदावन में ही रहते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, डेली परिक्रमा लगा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, डेली नाम जप कर सो रहे हैं, एक भी दिन नहीं हुआ। तो बोले कि भाई जीव रूप गोस्वामी कुछ बताए नहीं, बोले कि देखो आपका नहीं हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा देखा गया है, ठीक है ना। बाकी और साधन में कहीं नहीं देखा गया ऐसा, है ना। ऐसा देखा गया है कि बिल्वा मंगल ठाकुर का उदाहरण दिया कि बिल्वा मंगल ठाकुर को तो हुआ था, वो भाव उत्पन्न हो गया था देवी ब्रज में, है ना। एक एक का शायद किसी का और उदाहरण दिया गया है कि ऐसे बहुत से भक्त पाए गए हैं जिनका इन पांचों के बहुत अति अल्प काल के लिए संग होने से भी जो है उनके हृदय में भाव का उद्रेक पाया गया। और हमारे और आपके नहीं हो रहा है तो ये हमारी समस्या है ना। अपना भजन साधन करते रहो, इन जनरल तो साधन ही करना है ना, साधन करते रहो, क्या पता हो जाए। समझ गए ना, कुछ लोगों का हुआ है और परमानेंटली भी हुआ है भाव का, भाव का उद्रेक हृदय में परमानेंटली, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर आए ब्रज ब्रज में तो ब्रज में रह गए, और उनकी कुछ हिस्ट्री थी पुरानी, ठीक है ना। आ रही है कुछ बात समझ में। तो ये मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों को होता है ना, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो ये जो हिचकी विचकी वाला मामला है, ये भी सत्य है,
कोई याद करता है तो हिचकी आती है। अब ऐसा नहीं कि जितनों को हिचकी आती है उनको कोई याद ही कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये जो है कनेक्शन होता है, समझ गए ना। जैसे एक पर्टिकुलर इमोशन के डेवलप होने से व्यक्ति को जो है कुछ उसके फिजिकली कुछ जो है चेंज आता है उसके शरीर में अचानक से। जैसे किसी किसी व्यक्ति को इतना बिल्कुल उसका सच्ची बात उसको पता रहती है कि कुछ विपत्ति आने वाली है तो उसकी आंख फड़कने लगती है पहले। ये किसी किसी का होता है, सबका नहीं होता है। और उसका बिल्कुल सच्चा माना जाता है कि इसकी फड़क रही है तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। आंख ऐसे से फड़क रही है, निश्चित कुछ होगा। ऐसे आप लोग देखे, तो किसी किसी को भगवान को देते हैं ऐसा कनेक्शन, है ना। होता है ऐसा, आंख पड़कने वाला तो मैंने सच्चा देखा है, वो होता है, एक सच है। हाँ, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का तो सच नहीं होता है हमेशा। कुछ लोगों का ऐसा होता है उसको पहले पता चल जाता है। हम्म। हमारे गुरु महाराज बता रहे थे एक बार कि मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और कोई व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, मुझे पता चल जाता है। और मैंने अपनी आंखों से भी देखा उनको। एक बार जो उत्तरी पहने हुए बैठे थे, ऐसी कुर्ता नहीं पहने हुए थे महाराज, उत्तरिया जैसे होता ना, ऐसे लटकाए बैठे थे, गर्मी का समय था। तो अब महाराज बात कर रहे थे, हम लोग भी साथ बैठे थे, दो तीन लोग वहां पर, लड़के लड़के लोग थे तो बैठे थे। तो महाराज आराम से बैठे हैं और बात करते करते अचानक से उठे, है ना। ऐसा ऐसे तो अचानक से कोई व्यक्ति काम नहीं करता ना, धीरे से करता है। बहुत तेजी के साथ उठे और तुरंत बोले महाराज गिव माई कुर्ता, गिव माई कुर्ता, ऐसे करके तुरंत, और तुरंत वो ओढ़ कर निकाल करके कुर्ता पहन लिए। हमको समझ नहीं आया, हम उसको नॉर्मल सा समझे कि मतलब ऐसे ही कुछ अचानक से आया होगा मन में कि कुर्ता पहनना है। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक फैमिली आ रही है, उसमें तीन माताएं और एक पुरुष आ रहे थे। स्त्रियों के सामने महाराज वो उत्तरी नहीं पहन के रखते हैं, है ना। जब कोई मिलने के लिए आता है तुरंत कुर्ता पहन लेते हैं, है ना। तुरंत जैसे ही महाराज ने कुर्ता पहना और कुर्ता पहने तुरंत बेल बज गई, है ना। और गेट खोला तो वो आ गई। ये 2017 की बात बता रहा हूं। तो अब जो है हमको तब ये इतना गौर नहीं किया इस बात पे। एक दिन ऐसी कुछ बात चल रही थी साइकोलॉजी की और उसकी, तो महाराज हंसने लगे खूब। महाराज बोले कि किसके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि मुझको पता चल जाता है मेरी क्लास में, है ना। ठीक है, एक बार तो मुझे ही बोलते, मैं दरवाजे के पीछे बैठा था, महाराज अपने रूम में क्लास दे रहे थे, तो दरवाजे के पीछे बैठा था और मेरे मन में कुछ क्वेश्चन चल रहा था कि पूछूं ना पूछूं, सबके सामने पूछूं, है ना। कि बाद में पूछ लो, एक क्वेश्चन था। तो महाराज जो है ऐसे ऐसे करके जैसे बैठे थे, और अगर यहाँ से बैठे तो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो ऐसे हो करके, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन, ऐसे करके। मैं तो बिल्कुल अवाक रह गया कि इनको पता कैसे चला है मेरा क्वेश्चन, मेरा शकल भी नहीं इनको दिख रहा है, क्योंकि मैं दरवाजे उससे गेट से इधर बैठा था, ऐसा झुक करके। बोले सो व्हाट इज योर क्वेश्चन, क्लास खत्म होती। तो मैं तुरंत पूछा, तो बाद में सोच कर आगे महाराज को जब मेरा मुख नहीं दिख रहा था, चेहरा देखकर तो पता चल जाता है कि कुछ शायद संशय को हो रहा है। चेहरा भी नहीं दिख रहा है, ऐसे इधर उधर टेढ़ा होकर के पूछे इधर से। एक्चुअली ये कुछ लोगों को पता चल जाता है ना। तो महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और कैसे उसकी कॉन्शियसनेस है मुझको पहले ही पता चल जाता है उस व्यक्ति का, है ना। तो मैं पहले से प्रिपेयर रहता हूँ, कोई व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आएगा वो क्या कहेगा आकर के, है ना। निगेटिव बोलेगा कि पॉजिटिव बोलेगा, तो मैं पहले से प्रिपेयर रहता हूँ। तो ये कुछ लोगों को पता होता है ऐसा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मयात्मजात, ये कैसे पता चला जो है वृषमयात्मजात का। कह रहे हैं कि एक विशेष प्रेम के कारण विरह के कष्ट से उनको सहज सार्वज्ञात विशेष पश्चात, कह रहे हैं कि सहज इन जनरल वो सर्वज्ञता उनके अंदर आ गई थी, है ना। भविष्य की बात जो है पहले पता चल जाती है। विशेष प्रेम में ऐसा हो जाता है, जैसे किसी व्यक्ति से बहुत विशेष प्रेम होता है, आज भी संसार में देखा जाता है। यहाँ तो प्रेम व्रेम नहीं है, लेकिन बहुत आसक्ति है। अपने आप ही कुछ ऐसा अंदाजा लगने लगता है कि शायद वो कोई कष्ट में है, उसको फोन किया जाए और फोन करके पूछो, आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ कुछ दिक्कत में है, अपने आप ही उसकी याद आने लगेगी, है ना। समझ रहे ना ये चीज, ये देखा जाता है और इसके बहुत उदाहरण है, हमको इसका अनुभव बहुत है ना इन चीजों का, ठीक है ना। कितनी बार कैसा अनुभव है। अब वो जो है कथा अलग चली जाएगी, है ना, ठीक है। कहीं एक बता देता हूँ मैं। एक गोरखपुर में एक लड़का आया करता था, बड़ा बेचारा गरीब था, बड़ी समस्या में था। तो वो हमेशा आता था डिस्टर्ब सा, लेकिन नाम जब बहुत करता था। अब वो अचानक से 1.5 साल तक आया ही नहीं,
है ना। 1.5 साल तक पता नहीं कहाँ गया वो लड़का, और बड़ा समस्या में था, डेली आकर के जब करता था कि प्रभु जी, पूछता भी था कि क्या करूं मैं, क्या करूं। तो हम उसको, अब हम क्या बताएं, बेचारे नौकरी उसकी लगी नहीं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बड़ी बहन की शादी करनी है। तो मैं बताता भाई भगवान का आश्रय ले, भगवान कुछ रास्ता दिखाएंगे। तो अचानक से वो गायब हो गया। तो 1.5 2 साल तक आया ही नहीं। शुरुआत में आया करता था जब मैं गोरखपुर में आया था, और लास्ट में एक दिन मेरे मन में ऐसा ही आ रहा था, मैं बाहर बैठा था जब कर रहा था, कि वो लड़का तो आया नहीं, उसका नाम भी मुझे पता नहीं है, कहाँ रहता है कुछ पता नहीं, लेकिन बाकी लोग तो बहुत जुड़े उसके बाद। अब किसी से मैं बात करता था तो कोई बता भी नहीं पाता था, क्योंकि वो शुरू शुरू में आता था। मैंने यादव पति से कई एक लोगों से पूछा कि उस लड़के को जानते हो क्या, एक लड़का आया करता था, 1 महीने तक लगभग डेली आया था। कह रहे हैं कि हमको याद नहीं पड़ रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं आप। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं शाम को उसको याद कर रहा था, अगले दिन सुबह ही एक व्यक्ति आता है बाइक से, ना हेलमेट लगा कर, बहुत तगड़ी बाइक, वो पीछे से उठी हुई है ऐसे ऐसे करता हुआ, और मैं कुर्सी पे बैठा था बाहर, वहीं ब्रेक मारे उसने, है ना। उसने हेलमेट उतारा तो वही था। मैं कहा तू कहाँ था भाई मैं कहा तू कहाँ था तो बोला, प्रभु जी मेरी नौकरी लग गई थी एक जगह, मैं आ नहीं पाया, चला गया था वहां पे, तो मुझको जो है 14 15 हजार रुपये मिल भी रहे हैं, बड़ा जो है हेक्टिक रहता है, कुछ जो है कहीं पे ऑफिस में कुछ असिस्टेंट बन गया किसी का, कागज वागज इधर से उधर ले जाना, फोटो कॉपी कराना, इस तरीके से मुंशी टाइप का, ऐसा कहीं कि 14 15 हजार रुपए का वो मिल गया था। अब मैंने कहा तेरी बाइक इतनी बड़ी, कह रहे हैं कि ये जो है जिनका जिनका मैं असिस्टेंट हूँ उन्हीं की बाइक है, उसी ये मेरे पे रहती है कह रहे हैं कि मैंने कहा सब बढ़िया, बहन का शादी हो गया, हाँ बहन का शादी हो गया, पढ़ाई भी पूरी हो गई, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आने का, कह रहे कि आज मेरा ताल बैठ गया और मैं आ जा गया। सोचो 1.5 साल, डेढ़ पूरे 2 साल बाद, मैं आश्चर्य में हुआ कि देखो भगवान का कुछ कनेक्शन होता है ना, क्योंकि ऐसा तो हम कोई ऋषि तो है नहीं है ना कि खींच लाए उसको, ऐसी हमारी कोई विद्या है। भगवान का कुछ कनेक्शन होता है, परमात्मा तो सबके हृदय में है ना। उन्होंने देखा होगा कि भाई ये वास्तव में उस व्यक्ति को देखना चाहता है, तो उसके हृदय में तो ऐसा ट्रिगर कर दे कि चलो वहां। ऐसा कई एक घटना इस तरीके से, मतलब ये मेरे अपना अनुभव भी है, इस तरीके से ये होता है। ठीक है। तो ये तो मान लीजिए छोटी घटना है, लेकिन गोपियां तो जो है शुद्ध प्रेम श्री कृष्ण से करती हैं, है ना। वहां तो कोई परमात्मा की बात नहीं है, स्वयं भगवान साक्षात श्री कृष्ण है, और उनसे विशुद्ध प्रेम गोपियों का है। तो सहज सार्वज्ञता आ जाए तो इसमें कोई जो है आश्चर्य, मुझे तो लग नहीं रहा है, आपको लग रहा हो तो बात अलग है ना, कि ऐसा भविष्य में कोई घटना घटेगी और गोपियों को ऐसा पता चल रहा है, तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है। आपको लग रहा हो किसी को तो बात अलग है, हमको नहीं लग रहा है। क्योंकि जब हमारे जैसा व्यक्ति का भी ये जो कुछ परमात्मा कनेक्शन हमको फील हुआ है 1 2 बार ऐसा अपने जीवन में, और इतने इतने निकृष्ट व्यक्ति, और गोपियां तो मान लीजिए भगवान का स्वरूप ही है, भगवान से अभिन्न है ना। तो वो ये जान जाए कि भविष्य में कोई ऐसा राक्षस उनको मारेगा, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। समझ गए ना, ये होता है। या आपने कभी किसी से सुना होगा कि रात में स्वप्न में वो कोई कार्य को करते हुए देखा, और अगले दिन वही घटना घटती है ना, और उसको फिर याद आता है कि ये तो मैं रात को स्वप्न में देखा था इसी चीज को है ना। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे, अगर आप सर्वे करेंगे ना, 2,000 लोग का, 2,000 लोगों में से आपको। लेकिन ये कौन लोग मिलेंगे, जो जो है सत्वगुणी है, थोड़ा जिनका सत्वगुण बढ़ा हुआ है, वही जो है उस पे सूक्ष्म स्तर पे कुछ चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्वतः स्फुरित हो गया था ये सब लीलाएं। ठीक है। तो सनातन गोस्वामी ना तो गर्गाचार्य की कुंडली का हवाला दिए, ना जीव गोस्वामी की तरह जो है उस शब्दों का उससे बताए। बोले कि वो प्रेम के कारण विरह के कष्ट से सहज सर्वज्ञता उनके हृदय में आ गई थी, और उसी से स्फुरित हो गया था। ठीक है। अच्छा, अब विश्व तो भयात में सनातन गोस्वामी गिनवा रहे हैं, पूतना लिख लो। पूतना, शकट, तृणावर्त, यमला, अर्जुन वृक्ष, वका वक बकासुर, वत्स, दावानल, केसी आदि, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा जुड़वा दिए कि पूतना, शकट, तृणावृत, यमल यमल अर्जुन, बकासुर, वत्सासुर, दावानल पान, और जो है केसी आदि राक्षसों से रक्षा की। ठीक है।
गया। ऋषभ शब्द पे कमेंट्री करते हुए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कारुण्य आदिना सर्वतः श्रेष्ठ इति। कारुण्य आदिना सर्वतः श्रेष्ठ इति। ये मतलब लिखना नहीं है, इसको समझो कि कारुण्य आदि में सबसे श्रेष्ठ है। मतलब कारुण्य तो एक गुण हुआ और आदि में और भी ले लो, है ना, भक्त वत्सलता, दीन बंधुत्व, है ना, इस तरीके से। हाँ, तो ये जो है कारुण्य में है ना, करुणा में सर्वतः श्रेष्ठ, इसलिए ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो पूछा जाए किससे श्रेष्ठ, बोले कारुण्य आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ। ठीक है ना भाई। जैसे आपको बोला जाए कि भाई ये अच्छा है, तो किससे अच्छा है अगर पूछा जाए, है ना, बेटर, अंग्रेजी में बोले ही इज बेटर, तो किससे बेटर हुआ, कि पहले से बेटर, कि उससे बेटर, किससे बेटर, है ना, किससे अच्छा है। तो ऋषभ जो है थोड़ा कंपैरेटिव सेंस में यूज होता है ना, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे की। तो ऋषभ मतलब श्रेष्ठ। तो पूछा जाए किससे श्रेष्ठ, बोले कारुण्य आदिना सर्वतः श्रेष्ठ, कारुण्य आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर इसमें नपाई हो तो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक। या फिर ब्रजेश्वर, है ना, ऋषभ का अर्थ है ब्रजेश्वर, है ना, भाई पूरे ब्रज के ईश्वर है इसलिए श्रेष्ठ है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर। ईश्वर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं पूजा होती है उनकी वहां पे ब्रज में, ब्रज में तो गाली खाते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, अपनी अपनी भाव भंगिमाओं से, अपनी लीलाओं से कंट्रोल किए हुए हैं सब। हर आदमी बस वही गुनगुनाता फिरता है कि नंद का लड़का कल ये कर दिया था, परसों ये कर दिया था, नंद का लड़का इतना सुंदर, यशोदा का जो है इतना बढ़िया, है ना। तो इस तरीके बस ये पूरे ब्रज में कुछ और काम नहीं है, यही काम। जब आप नंद गांव में जाओगे तो एक वहां पे नंद बाबा की बैठक है। तो हम इस बार सुन रहे थे, तो राधा रमन महाराज बता रहे थे। किसी भक्त ने पूछा कि महाराज यहाँ पे क्या होता था नंद बैठक पे। ऊपर तो नंद भवन तो समझ में आता है, वहां पे घर था। तो महाराज तो कहते हुए बहुत अच्छे लगते हैं हम तो ऐसे कह नहीं पाते, इतना सिंपल उत्तर देते हैं महाराज। अरे तब तब इसमें क्या इतना दिमाग लगाने की बात है, कह रहे कि ऐसे करके बोलते थे बिहारी स्टाइल में, है ना। कह रहे सब लोग, कृष्ण और सब बालक जाते थे गैया चराने के लिए, अब बड़े बूढ़ों को कुछ काम तो होता नहीं है, गांव से बाहर आकर के यहाँ बैठ जाते थे है ना। भाई बड़े बूढ़े क्या करते हैं, काम धंधा तो कुछ है नहीं, खेत हाथ में जाते नहीं है। कह रहे सब इकट्ठा होकर के यहाँ बैठ जाते थे खाट बिछा के, और दिन भर बस चर्चा करते रहते थे कि नंद के लड़के ने किया, नंद के लड़के ने किया, बस यही तो करते थे, यही तो नंद बैठा है और क्या है। कह रहे और जब कृष्ण आ जाते तब लिवा के चलते थे इधर से। बूढ़े लोग ऐसे नहीं करते हैं जैसे वहां बैठ जाएंगे, और वो ऐसे बोलते भी हैं। जैसे कोई काम है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए गाय नहलानी है ना, सर्दियों में किसी दिन धूप निकली बहुत तेज, ये हमको याद आ रहा है गाँव का तो सर्दियों में वैसे तो गाय को ज्यादा नहलाया नहीं जाता है सर्दियों में, क्योंकि ठंड लग जाती है। भैंस को तो नहला देते हैं, गाय को नहलाते हैं, गाय को ठंड बहुत जल्दी लगती है। तो मान लीजिए 10 दिन से ये धूप निकली नहीं, तो उसको नहलाया नहीं, तो अचानक से मकर संक्रांति को धूप निकल गई कड़कड़ाती हुई। तो अब बूढ़े क्या करेंगे, उनको कुछ करना नहीं है होता भी नहीं है उनसे, तो हल्ला करेंगे। सब लोग घुसे हुए हैं घरों में, देखो धूप निकल गई, इनको गाय को बाहर बांध दो, इसको थोड़ा नहला दो, 10 दिन से नहाई नहीं है, ये वो इस तरीके से। तो उनके हाथ में कोई आ जाएगा, एक है ना, एक आधा बच्चा फंस जाएगा, कर चल खोल बाकी तो उनकी ज्यादा सुनते नहीं है, खोल इसको, इसका रस्सा खोल। तो एक लड़का फंस गया तो वो बेचारा कि चलो बाबा जी मैं खोल देता हूँ, है ना, दादाजी मैं खोल देता हूँ। तो रस्सा खोल करके उसको नहलवाएंगे और खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वहीं खड़े रहेंगे पीछे, है ना, कुर्सी बिछा के बैठ जाएंगे, करेंगे यहाँ को पानी मार, वहां को मार, है ना? देख उसके खुर में भी गोबर फंसा हुआ है, वहां से जो ब्रश लगा, ये कर वो कर, और जब पूरा नहलाएंगे इसके सिंगों पे तेल लगा, ये कर, बांध इसको वहां, बस बढ़िया हो गया। और फिर जब दिन में कोई आएगा ना कि और आज क्या कर रहे हैं, अरे भाई क्या करते, हम जो है सुबह 10 दिन से गाय नहीं नहाई थी, है ना, ये गाय जो है नहलवाई, है ना, बड़ा इसमें परिश्रम हुआ 3-4 घंटे, तो इसमें तो दोपहर तो इसी में हो गई,
वो कुछ नहीं किया इन्होंने, है ना, बस वहां पे भाषण भाषण रनिंग कमेंट्री चलती है पीछे बैठ के। तो बूढ़े लोगों का एक काम है, तो महाराज बता रहे थे कि वृद्ध लोगों से कुछ होता तो है नहीं। अब वो क्या करते हैं कि जब गाय हाँक करके चलते थे कृष्ण, तो पीछे पीछे चलते थे गाँव के बूढ़े कि गाय चरवा के लेके आएंगे, और थोड़ी सी दूर चल के थक जाते हैं तो यहाँ आकर के बैठ जाते थे गाँव से थोड़ा सा दूर, यहाँ के सब लोग बैठ जाते हैं, गप मारते दिन भर, है ना। बताते थे कि नंद के लड़के ने कल ऐसा किया भाई, ये छोरा बढ़िया है, इसका भी हाँ यहाँ से देखेंगे, एक लड़की वहां की भी पसंद आ रही है चिकसोली की। दूसरे ने कहा ना चिकसोली ठीक नहीं है, बरसाने से ब्याह लाओ। एक ने कहा कि भाई ये ज्यादा नजदीक पड़ जाएगा, एक काम करे डबहारा से देख लेते हैं, एक लड़की उधर भी है तुम विद्या नाम की, कहना ना वो भी ठीक नहीं लग रही। तो भाई ये सब चर्चा चलती रहती है कि हम कहेंगे नंद को कि हमारी बात मान लेगा। तो ये सब बातें चलती थी, और जब उधर से कृष्ण लेकर के आते थे, कहें चलो चल 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 चल, इधर से चलो उधर से चलो, ऐसे खड़े होकर के। और ऐसा घर वालों को, स्त्रियों को ऐसा लगता था कि भाई यही लेके गए थे और यही लेके आए हैं, है ना, कि बड़ा भारी काम कर रहे हैं, और बच्चे सब काम करके आते हैं। तो नंद बाबा ये करते नंद बैठक पे ये होता था। ठीक है, महाराज बता रहे हैं। समझ गए ना। तो क्यों इसको मैं बता रहा हूँ। हाँ, ब्रजेश्वर कि हर व्यक्ति के चित्त को आकर्षित किए हुए थे श्री कृष्ण। ब्रजेश्वर का मतलब ये नहीं कि वहां पे मंदिरों में श्री कृष्ण के विग्रह रखे गए थे, है ना, विष्णु की और शिव जी की पूजा होती थी हर जगह, है ना। ईश्वर को तो वो विष्णु को और शिव जी को ही मानते थे ब्रज के लोग। लेकिन ब्रजेश्वर किस सेंस में, ईश्वर मतलब कंट्रोल, नियंता, पूरे ब्रज को, है ना, गोप गोपी गाय बछड़ा बूढ़े ठेरे सब, है ना, केवल उन्हीं की चर्चा करते रहते, मतलब सारे सबके चित्त पे राज कर रहे थे, मन पे राज करते थे, आकर्षित किए हुए थे, इसलिए ब्रजेश्वर। तो ऋषभ के दो अर्थ समझ में आ गए। सनातन गोस्वामी की टीका भी अच्छा अच्छी हो गई, है ना। तो ऋषभ मैं छोड़ देता तो ये सब चीजें ना आती समझ में ना। तो ऋषभ जो है, एक हो गया कि भाई कारुण्य आदि गुणों में सर्वतः श्रेष्ठ। दूसरा हुआ ब्रजेश्वर, पूरे ब्रज के जो है हृदय पे राज करते हैं ब्रजवासियों के, इसलिए। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा कमेंट्री और अलग से लिख लो। व्याल, व्याल राक्षसात शब्द है ना, तो व्याल का अलग कर रहे हैं, राक्षस का अर्थ अलग कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। ठीक है ना। तो व्याल का अर्थ क्या कर रहे हैं समझो, कालिया। व्याल का अर्थ क्या किए, कालिया। दूसरा अजगर। अब अजगर में दो हैं, अघासुर भी है, और एक बार नंद बाबा को भी जकड़ लिया था, एक एक अजगर, है ना, निगल लिया था कि जकड़ लिया था, कुछ ऐसा। नंद बाबा के साथ में तो ये घटना घटी थी ना, आपको पता है ये चीज। जो वो नहाने गए थे प्रभु जी एकादशी के बाद। वो तो वरुण देव के सेवक ले गए थे पकड़ करके। एक बार नंद बाबा को जो है अजगर ने शायद निगल लिया था कि जो है जकड़ लिया था, फिर भगवान ने उनको बचाया था। कहाँ पर ये घटना घटी थी, मैं इसको ठीक से समझा नहीं, मैंने पढ़ा भी कहीं, आप पढ़िएगा बताइएगा। ठीक है, नंद बाबा को अजगर जो है जकड़ लिया था एक बार। तो व्याल में तीनों समझने हैं आपको, कालिया, कालिया भी एक जो है व्याल है। व्याल का मतलब सर्प होता है, विषधर सर्प, है ना। तो व्याल में कालिया, दूसरा अजगर, अजगर आदयहा ऐसा लिखे, आदि मतलब कुछ और भी है। तो अजगर में आप दो ले ले, एक तो नंद बाबा की रक्षा किए थे, इसमें आगे लिखेंगे, हाँ, अजगर का अर्थ जो है नंद बाबा की, अजगरात श्री नंद आगे आएगा, है ना। नंद बाबा को जो जकड़ा था अजगर वो, और जो है अघासुर भी ले लो उसमें, है ना, तीन हो गए। ठीक, और राक्षसात। ठीक है, देखो इसको व्याल राक्षसात शब्द था ना, अभी तक जितने भी आचार्य कमेंट्री हम पढ़े उन्होंने लिखा व्याल रूपी राक्षस, यानी कि अघासुर। ठीक, वो व्याल का रूप धारण किया था नहीं वो अजगर जैसा, है ना, उसका रूप कुछ और था, लेकिन वो रूप धारण किया था व्याल रूपी राक्षस। सनातन गोस्वामी व्याल को अलग, व्यालो करते व्यालात और राक्षसात, इसमें भी दोनों करते, व्याल से रक्षा किए, राक्षस से रक्षा किए, तो व्यालात, है ना, या व्यालाहा ऐसे। तो व्याल से रक्षा किए, किससे, कालिया से, अजगर से, अघासुर से। ठीक, अब राक्षसा में कि राक्षसों से रक्षा की है, तो पूतना, बक, अघ, अच्छा अघासुर इसमें आएगा भाई, राक्षस में ना, व्याल में नहीं आएगा। क्योंकि देखो
सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि उसका रूप व्याल का नहीं था, अघासुर का, वो लिया था व्याल का रूप, है ना। तो कुछ आचार्यों ने बोला कि भाई व्याल रूपी राक्षस से रक्षा की, मतलब अघासुर से रक्षा की। सनातन गोस्वामी व्याल को अलग कर दिए, राक्षस को अलग कर दिए, कि व्याल से रक्षा की है, राक्षसों से रक्षा की है। तो व्याल में कौन कौन आ जाएगा? कालिया आ जाएगा और जो है अजगर। ये तो इनका रूप ही था ऐसा विचारों का, है ना। इनका कोई ऐसा नहीं कि कोई ये रूप धारण करके आए थे। अजगर तो पूरा अजगर ही था, और जो कालिया, कालिया भी जो है सरपेंट था, व्याल था। और राक्षसा में किसका अर्थ आएगा? राक्षस में आएगा पूतना, ये राक्षस प्रजाति के थे, है ना। ये सर्प नहीं थे, ये राक्षस थे जाति से, है ना। पूतना, बक, अघ, शंखचूड़, शंखचूड़, यक्ष, नहीं, अच्छा शंखचूड़, ठीक है। शंखचूड़ का कारण बता रहे हैं कि शंखचूड़ को क्यों लगे। शंखचूड़ एक्चुअल में यक्ष था, वो राक्षस नहीं था, है ना। तो कह रहे हैं यक्ष राक्षसियोर अभेदात, यक्ष और राक्षस जो है अभेद है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम सुन चुके हैं कि राक्षस और यक्ष, है ना, ये एक एक्चुअली ये जो कुबेर है ना, कुबेर, कुबेर के अनुचरों में यक्ष भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं। दो कैटेगरी है, दो अलग अलग योनियां है, यक्ष की अलग है, राक्षस की अलग है। तो यक्ष तो हम पॉजिटिव सेंस में समझते हैं, राक्षस को हम हमेशा निगेटिव सेंस में समझते हैं, लेकिन हमेशा निगेटिव नहीं होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जो है राक्षस प्रजाति के, है ना, राक्षस जाति में उत्पन्न हुए, ठीक है। तो ऐसा राक्षस का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि दांत ऐसे हैं और सिंह ऐसे हैं, ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता। राक्षस एक जाति है ना, उसमें कुछ लोग जो दुष्ट होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। बलि महाराज भी राक्षस जाति में ही है। तो शंखचूड़ यक्ष है, राक्षस नहीं है। ये बाकी सब राक्षस है, पूतना, बक, अग। तो शंखचूड़ क्यों लिखे? तो बोले कि यक्ष राक्षसियोर अभेदा, क्योंकि राक्षस और यक्ष में भेद नहीं है। ये जो है दोनों ही कुबेर के अनुचर है। और ये बात जो है ध्रुव महाराज के प्रसंग में हमने पढ़ी है, यहाँ लिखा है ना। ध्रुव महाराज का भी वो दिया है। बस 5-7 मिनट रुको, हो जाएगा, ठीक है। तो बात यह है कि राक्षस में क्या क्या लिया हमने, वो छोड़ो, यक्ष राक्षस छोड़ो आप। ये राक्षस में क्या लिया सनातन गोस्वामी ने? पूतना, बक, अघ, शंखचूड़ इत्यादि, ठीक है। और वर्षा में लिया कि दुर्मद इंद्र प्रेरित संवर्तक कृतम, है ना, इसमें लिख सकते हैं दुर्मद ना, मद, मदेंद्र, दुर्मदेंद्र ऐसे लिखे, है ना। मतलब मद मतलब अहंकार, दूषित अहंकार से अंधा हो गया था इंद्र, और उस इंद्र से प्रेरित संवर्तक ने, संवर्तक नाम के बादलों ने वर्षा की थी, है ना। दुर्मदेंद्र प्रेरित संवर्तक कृतम, वर्षा में लिख लो, है ना। दुर्मदेंद्र प्रेरित संवर्तक कृतम, ठीक। मारुतः में तृणावृत्ति लिखे हैं, ठीक। वैद्युत में विद्युत समूह, बिजली कड़कड़ाई थी, ठीक है ना। कब कड़कड़ाई थी? वर्षा कालीन मेघ, मानसून सीजन में बिजली कड़कड़ाती थी तो रक्षा करते थे भगवान हर समय, है ना। बच्चे बच्चे घबरा जाते थे तो भगवान ही जो है रक्षा करते थे सब, ठीक है। तो इसमें वो इंद्र वाली बिजली नहीं कहे हैं आप, है ना। वर्षा तो बोले हैं कि दुर्मेंद्र प्रेरित संवर्तक कृतम ना, मद में अंधे हुए इंद्र के द्वारा संवर्तक को प्रेरित करके जो वर्षा कराई गई थी गोवर्धन लीला के समय, वो वर्षा में तो वो आ गया। मारुताद में आया तृणावृत, और वैद्युत में अलग कर दिए इसको, है ना, सब अलग अलग खंड खंड कर दिए। सनातन गोस्वामी कमेंटेशन में आ रही है, एक एक चीज को अलग अलग करते जा रहे हैं, है ना। जीव गोस्वामी सबको इकट्ठा कर दिए थे। तो वैद्युत में कहते हैं कि विद्युत समूह, है ना, बिजली, बहुत बहुत बार बिजली, समूह मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बहुत बार बिजली जो है गिरती थी ब्रज में, गिरती रहती है। कब? कहने की वर्षकालीन मेघम, मानसून सीजन में, है ना। ये भानु महाराज बोले इन द मानसून सीजन, है ना। लेकिन यहाँ अंग्रेजी में लिखा है वर्षाकालीन मेघ, जब बरसात में मेघ बरसते हैं तो बिजली कड़कड़ाती है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण ने रक्षा की लोगों
किसी गाय के ऊपर गिर गई होगी तो उसको बचाए, है ना, वर्षा जो है होती थी, गिरती थी। अनलात, वैद्युत अनलात, अनलात में लिखते हैं स्थान द्वैत, स्थान द्वय दावानल, है ना, दाव, जंगल में दो स्थान पे दाव लिखा है ना, स्थान द्वय दाव, दाव मतलब जंगल, अनल मतलब अग्नि, है ना, जंगल की अग्नि। तो कह रहे हैं कि जंगल में दो स्थानों पर जो है आग लगी थी, उसकी बात हो रही है अनलात की। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब एक और बात बोलते हैं कि कैसे रक्षा किए, कि वयम रक्षिता, रक्षा कैसे किए। तो बोले विष जलाप्ययाद, विष जल को पीने से गोप लोग जो है मर गए थे। तो आपने क्या किया था, गोप लोग तो मर गए थे, है ना, और हम शोक से संतप्त होकर के हम जो है मरने के लिए उसमें प्रवेश कर रही थी गोपियां। ये जानते हैं आप घटना, काले दमन जब लीला हुआ, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लोग मर गए थे, गोप और गाय। तो ब्रज में बात पता पड़ी तो सब जो है स्त्री पुरुष सब भागे गए, नंद बाबा भी गए, यशोदा मैया और जो बूढ़ी गोपियां, पीछे पीछे लड़कियां भी ये सब चल पड़ी, जो नवविवाहित बहुएं थी और जो लड़कियां थी गांव की, वो भी सब, सबसे आगे नंद बाबा, फिर और बड़े बूढ़े, फिर उनके बाद यशोदा मैया, बड़ी गोपियां, फिर उसके पीछे जो है ये वैसी तरुणी गोपियां, ये सब जो है भागी जा रही थी। तो जैसे ही वहां देखे नंद बाबा तो जो मूर्छित हो गए, श्री कृष्ण को देखे, श्री कृष्ण जो है कालिया के ऊपर कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो कालिया ने जब जो है ऐसे जकड़ा भगवान को तो नंद बाबा मूर्छित हो गए, यशोदा मैया मुझे मेरा लाला तुरंत जो है गिर गई। तो सब जैसे उनको होश आया तो अब जो है बिल्कुल ऐसे जैसे पागल जैसी हो गई, है ना, कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उसकी जो है उसमें जकड़ में थे। तो सब की सब स्त्रियां जो है कूदने के लिए गई कि हम भी अपनी जो है जान दे देंगे मर के इसी में ही, कह रहे हैं कि इसमें जहर है, जहर को पी के, वो समझ गई पूरे एपिसोड को कि क्या हुआ है ना, कि विषैले जल को पी करके लोग मरे हैं, कृष्ण इनकी रक्षा के लिए वहां गया, अब उसने जो है कृष्ण को भी शायद मार दिया, क्योंकि दिखाई नहीं पड़े कृष्ण कुछ देर तक, उसके उसमें जकड़ में इतना आ गए अंदर कि उसको जो है पूरा जकड़ लिया था, पूरा ढक गए थे। तो यशोदा मैया, बड़ी बूढ़ी गोपियां और ये जो जवान लड़कियां थी, ये भी, ये तो उनसे भी पहले, है ना, जो बहुएं थी नई नई उम्र की, ये भी जाकर के कूदने लगी उसमें। तो तब तक क्या किया, श्री कृष्ण ने जो है उसकी जकड़ से जो है अपने अपना साइज बढ़ाने लगे, तो उसी जकड़ में थे ना, और वो खींचने लगा। भाई अगर मान लीजिए ऐसे साइज बढ़ाने तो रस्सी जो है टूटने लगी ऐसे, है ना, उसका पूरा शरीर हट गया, और वो जो है खून फेंकता हुआ ऐसे छोड़ दिया, है ना, मुख से खून फेंका ऐसे, क्योंकि उसकी जकड़ को जो है भगवान जो है तोड़ दिए थे ना, मतलब पूरा टूटा नहीं था शरीर, लेकिन जो खिंचाव हो रहा था पूरा शरीर। तो आंत वात इकट्ठा होकर के ऐसे जो है वो उल्टी हुई खून की, उसको हजार के हजार मुखों से 1000 मुख थे। तो और भगवान कृष्ण ऐसे उदित हुए जैसे बादलों के बीच में से सूर्य, और अपनी सुधा दृष्टि से, है ना, अमृतमयी दृष्टि से जो है गोपों को और गैयों को तो जिला दिए, और हम लोग जो मरने, शोक के कारण जो है मरने के लिए उद्यत थी और प्रवेश करने जा रही थी, हमको भी जीवन दान दे दी। ठीक है? विष जलाप्य आदि के सेंस में है कि कैसे रक्षा किया। अब ये पूछा जाएगा कि भाई ये तो पता चल गया विषैले जल से होने वाली मृत्यु, होने के कारण, विषैले जल के कारण होने वाली मृत्यु से रक्षा की, तो कैसे रक्षा की और किसकी की है। तो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि गोप गाय और हम सब लोग ना सुधा दृष्टि से भगवान जो है, गोपों को तो जो मरे पड़े थे और गाय मरी पड़ी थी उनको जिला दिए, और हम लोग शोक भरेना तत्र प्रविश्य मरणो उद्यता, शोक से भरी हुई थी, शोक संतप्त थी और मरने के लिए उद्यत थी, हम लोग भी कूदने जा रहे थे, हमारी तरफ भी सुधा दृष्टि, है ना, अमृतमय दृष्टि से देखा, हमारी भी रक्षा हो गई। बोलो समझाया कैसे रक्षा हुई, है ना। तो गोपियां भी थी इस वाले जो है लीला में। अजगरात, फिर जो है भाई ये विषा विष जलाप्ययाद हो गया, फिर उसके बाद क्या था, व्याल, व्याल में मतलब अजगर। तो अजगर से श्री नंद की रक्षा की, ठीक है ना, अजगर से किसकी रक्षा की है, श्री नंद की, श्री नंदा, हाँ, नंद बाबा की रक्षा किए थे। और पूतना से कैसे रक्षा की है,
कह रहे तन निपात भयात प्रायः सर्वो अपि प्रजा। पूतना इतनी बड़ी हो गई थी, 12 मील की थी, यानी कि 18 किलोमीटर की, इतनी हाइट उसकी हो गई थी, और उसको मार दिए स्तनपान करके। अब वो गिरना था वो शरीर, अगर वो ब्रज पे गिरता तो पूरा ब्रज भयभीत था कि ये गिरेगी राक्षसी तो हम सब मर जाएंगे, चिपक जाएंगे, घर वर सब टूट जाएंगे। समझ रहे ना भाई, कोई पहाड़ आकर के गिर जाए, अभी गिरा था एक गांव में वहां उत्तरकाशी में, तो पूरा पता ही नहीं चला उस गांव का कहाँ है कि नहीं, देखे थे ना हम लोग, पूरा गांव उसमें एक पंछी का पता नहीं चला कि गया कहाँ होगा, है ना, मतलब नामो निशान मिट गया, वो गांव था भी कि नहीं वहां पे कुछ नहीं पता चला, एक बादल फट गया और जो है मलबे बिल्कुल गायब। ऐसा नहीं कि बम ब्लास्ट से तो पता चल जाता है कि यहाँ पे था गांव, वहां पता ही नहीं है कि गांव था भी कहाँ ऐसा उन्हें पता ही नहीं चल रहा है उस स्थान का, खोज लो चाहे, रास्ता भूल गए होंगे लोग कि कहाँ था वो रास्ता उसका। तो ऐसा, तो इतना भय था कि भाई 18 किलोमीटर लंबी राक्षसी, और उसका जो चौड़ाई वेट वो सब फिर उसी अनुपात में होगा, गिरेगा तो पूरा ब्रज जो है तहस नहस हो जाएगा। तो भगवान ने उसको ब्रज में नहीं गिरने दिया, थोड़ा सा उधर गिरवाया कंस के गार्डन, मथुरा की तरफ, है ना, कंस का बगीचा था एक बहुत बड़ा, 18 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई का, तो मथुरा की तरफ उसको धकेल दिया, तो उधर गिराए थे ले जाकर के। तो पूतना से ऐसे रक्षा की, राक्षस में पूतना आई थी ना। शक्टासुर और जो है ये यमल अर्जुन वृक्ष वत्सासुर बकासुर आदि सुरेभ्यश्च बालकः, इन सब असुरों से बालकों की रक्षा की। शक्टासुर से, यमल अर्जुन वृक्ष से, वत्सासुर से, बकासुर से, है ना, आदि असुरेभ्य बालकः, ठीक है, इन सब असुरों से बालकों की रक्षा की। इसमें पूरे ब्रज को खतरा नहीं था, इन असुरों से केवल बालकों को खतरा था, तो उससे रक्षा की। शंखचूड़ाद वयम, शंखचूड़ से हमारी रक्षा की। शंखचूड़ तो गोपियों को लेकर के भागने लगा था ना, शंखचूड़ जो राक्षस था, सुने इसकी घटना, है ना, ये गोवर्धन के निकट जो है रास्ते नृत्य हो रहा था, तो ये कुछ गोपियों को उठा करके ले जा रहा था शंखचूड़, है ना, तो इसको जो हमारे थे, इसके इसके जो चूड़े में एक जो मणि थी, उस मणि को फिर राधा रानी को दी थी, श्री कृष्ण शायद नहीं, भगवान कृष्ण शायद बलराम जी को दिए थे, बलराम जी को दिखाई दिए थे राधा, कुछ ऐसा था ना, शंखचूड़ की मणि थी ऐसे, पता नहीं, याद नहीं रहता है, क्योंकि लड्डुओं में मन है ना, इसलिए भूल जाते हैं इधर उधर की बातों में रहते तो भूल जाते। शंख चूड़ा तो ये पास टाइम कृष्णा बुक में आता है, है, शंखचूड़ वाला पास टाइम कृष्णा बुक में आता है। मैं पढ़ा नहीं ध्यान कृष्ण मत, को, पढ़ा नहीं बहुत पहले। पहले पढ़ा था, पता नहीं होगा, शंखचूड़ का होगा पास टाइम, आता क्योंकि है, आता है, इसमें आता है। भागवतम में आता है तो कृष्णा बुक में सब आएगा, प्रभुपाद जी ने चैप्टर वाइज समरी किया है ना, शंखचूड़ का आएगा, आप पढ़ना। एक्चुअली शंखचूड़ कौन है, ये राधा रानी का भाई ही है श्री रामा, जो शंखचूड़ राक्षस के रूप में है ना, इसको श्राप मिला आप हुआ था, आप मिला था ना श्राप उसके मिला भाई था, को। तो ये राधा रानी का भाई है गोलोक में, है ना, तो ये आता है पढ़ना उसको, मैं तो बहुत पहले पढ़ा था कृष्णा में। शंख चूड़ाद वयम, शंख चूड़ से हमारी रक्षा की, और वर्षात ब्रज, वर्षा से पूरे ब्रज की रक्षा की, ठीक है। तो देखो सनातन गोस्वामी ने ये भी बता दिया किससे किसकी रक्षा हुई, है ना, ठीक है। इसी कमेंट्री से प्रेरित होकर के जीव गोस्वामी ने फिर वो लिखा था, एक्चुअली में मुझे पहले सनातन गोस्वामी की पढ़ानी थी, फिर जीव गोस्वामी की पढ़ाई थी, फिर विश्वनाथ ठाकुर की पढ़ाई, फिर आपको पता चलता है कि किस क्रम में आचार्य ने लिखा है। सनातन गोस्वामी ने एक्चुअली ये बीज डाला इस तरीके से, है ना, डिटेल में सब बताया, और जीव गोस्वामी ने इसको जो पूरी व्याख्या की, उसको जो कैटेगराइज कर दिया कि डायरेक्टली, कई जगह से डायरेक्टली रक्षा हुई, कई कई जगह से इनडायरेक्टली हुई, तो सब बता दिया। लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी दिमाग में बैठ जाएगी बात, बस एक बात रह गई वो सुनो। अच्छा हाँ, ये बहुत सुंदर था, ये उत्प्रेक्षा जो है, दो बातें हैं बस, 8:30 बज जाएगी क्लास, दिक्कत तो नहीं है भाई कुछ, होगी भी तो भाग जाओ, मेरा क्या, मैं कौन सा पैसे ले रहा हूँ किसी से भाई किसी को दिक्कत है चले जाओ, भाई किसी से पैसे भरवाए हो मैंने, एडमिशन में पैसे लगे हो तो मैं सोचूं भी किसी को बुरा ना लगे,
जाना है चले जाओ, एक भी होगा तुमको पढ़ा जिस देंगे। जिस दिन पैसे भरवाएंगे प्रभु जी क्लास बंद हो जाएगी। अब कोई आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, ये भी बात है। तो ये जो है तीसरा था ना। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया। सनातन गोस्वामी कहते हैं यद्वा अथवा किम शब्दः पूर्वा अस्माद अनुवर्ततेत। कह रहे हैं कि जो किम शब्द था ना पिछले श्लोक में, क्या था कि वो किम वधा ऐसा था ना शब्द। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निगनतो नेहा किम वधा। क्या इस संसार में इसको वध नहीं कहा जाएगा जो नेत्रों से वध किए। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि किम शब्द को पिछले श्लोक से खींच करके इधर यात्रा करा लो, है ना। पूर्व अस्माद अनुवर्तिता, उसका अनुवर्तन कर लो, उधर से खींच लाओ पिछले वाले श्लोक से किम शब्द को। और फिर अब इसमें पढ़ो, है ना। कह रहे हैं कि ततश्चा अयम अर्थ। फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा श्लोक का, किम शब्द को अगर उधर से उठा लेते, अन्वय तो कई कई श्लोकों का साथ में होता है ना। तो किम को अगर इधर ले लेंगे तो फिर इस श्लोक का अर्थ कैसे आएगा। कह रहे हैं कि तस्मात् किम इति रक्षिता। कह रहे हैं कि आपने इससे रक्षा किए, उससे रक्षा किए, बादलों से किए, अग्नि से किए, तो क्या वास्तव में आपने हमारी रक्षा की है, क्या इसी को रक्षा कहा जाएगा। समझ रहे ना। क्योंकि ये कोई रक्षा नहीं हुई। इससे अच्छा होता कि हम जो है मारे गए होते। ये कोई रक्षा थोड़ा ही ना, पहले से बचा के लाए अब इधर मार दिए भाई, अब विरह की अग्नि में जला करके मार दिए, ये कौन सी रक्षा हुई। समझ रहे हैं ये बात। जैसे कभी कहते हैं कि मुर्गी पालन, है ना, कि मुर्गी पालन, अरे पालन कौन सा है, मुर्गी हत्या, है ना। कहने की मुर्गी पालन केंद्र खोले, ऐसे बोलते हैं ना लोग अपने खेत वेत में खोल लेते हैं वो, है ना, पोल्ट्री फार्म क्या बोलते हैं उसको। उसको हिंदी में कहते हैं मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी पालन नहीं करते हैं, मुर्गी हत्या करते हैं। इस पालन को पालन कहा जाएगा, पहले से पाल के लाए फिर उसको काट दिए, है ना। उसको पालन नहीं कहा जाएगा। ये तो लोगों, आप जो अपने आप को ठग रहे हो, दूसरों को ठग रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, गलत शब्द है, मुर्गी पालन नहीं। उसको बोलो मुर्गे की हत्या करने का हम एक सेंटर खोले, ऐसा मुर्गी पालन केंद्र मत बोलो, मुर्गी हत्या केंद्र, है ना। ठीक है ना, क्योंकि इस पालन को पालन नहीं बोला जाता, तो इसीलिए किम शब्द उधर से डाल दिए इधर। कह रहे कि तस्मात किम इति रक्षिता, क्या इसको रक्षा कहा जाएगा, ये जो आप रक्षा करके लाए ते वयम रक्षिता, है ना। तो इसलिए है कि ते किम वयम रक्षिता, क्या आपने वास्तव में हमारी रक्षा की है, नहीं की है ना, कि ये कोई रक्षा नहीं है। आगे बात समझे। इससे अच्छा तो ये होता मारिता श्याम चेत तदेव भद्रम, तभी अच्छा होता है यदि तो हमको पहले ही मरने दे दिए होते, है ना। अजगर हमको निकल गया होता या उधर जो मर गए होते कालिया उसमें हृदय में कूद करके, तो वो ठीक था। ये रक्षा कोई रक्षा नहीं है, कोई रक्षा नहीं है, कोई बेकार से मामला, ठीक है ना। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये अलग ही भाव ले गए फिर, है ना। किम शब्द से अब बिल्कुल अलग भाव आ गया इस श्लोक का। थोड़ा चिंतन करना अब क्लास के बाद, कभी टाइम मिलेगा तो। मिलेगा तो है नहीं वैसे, क्योंकि खाने पीने घाटी टिकी हुई है सबकी, है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेना, दो अर्थ इसके निकल जाएंगे। किम शब्द अगर ऐसे सनातन गोस्वामी के कहे अनुसार हम ले लिए तो अब इसमें उल्हाना और ज्यादा हो जाएगा, है ना। पहले तो ये था कि आप इतनी रक्षा किए प्यारे, यहाँ से बचाए वहां से बचाए, और अब क्यों जला रहे हो, तो इसमें तो दैन्यता सी आ रही है ना, मतलब जो है प्रार्थना करने की, अब क्यों हमको ऐसे मार रहे हो, ये पहले से बचा के लाए तो अभी ऐसा न्याय अन्याय मत करो, है ना। अब बचाओ, कामदेव के बाणों से हमारी हत्या क्यों कर रहे हो। और इसमें तो ये तगड़ा उल्हाना है ना। ये कह रहे कि क्या इसको रक्षा कहा जाएगा, ये जो इतनी रक्षा उक्षा करके लाए हो, कोई रक्षा नहीं, इससे अच्छा हम पहले ही मर गई होती, काम खत्म, है ना। ठीक है। तो ये थोड़ा अलग अलग मूड में उल्हाना वगैरह है, तो दोनों ही उल्हाने, लेकिन ये अलग है। अच्छा बस एक लास्ट लाइन और समझ, एक लास्ट लाइन सनातन गोस्वामी बोले हैं, समझ में नहीं आई आप देखना। कह रहे ततश्च तेसा दुर्मारकता अपेक्षया यथो उत्तरम श्रेष्ठ। कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट प्रस्तुत की है ना, इनकी भय की, तो इसमें मारकता की इंटेंसिटी, टेंडेंसी टू किल, है ना, मारकता की जो इच्छा है ना,
वो क्या है, वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती जा रही है। कालिया की इतनी हाई टेंडेंसी नहीं थी मारने की, समझे ना। कालिया ऐसे थोड़े किसको मारना चाहता था भाई। अब मान लीजिए वो रह रहा था वहां पे, जल विषैला हो गया था, कोई पी लिया तो उसमें उसकी क्या गलती बेचारे की, है ना। ये तो किसी को ऐसा नहीं है जकड़ वकड़ के थोड़ा ही ना मारने वाला था किसी को, ठीक है ना। तो ऐसे जो है, जो मारने की जो तीव्रता है ना, मतलब जो इंटेंसिटी है, टेंडेंसी मारने की, मारकता अपेक्षया, है ना। मारने की अपेक्षा, मारकता की जो अपेक्षा है या टेंडेंसी है या इंटेंसिटी है, ये उत्तर उत्तर बढ़ती जा रही है। और सबसे लास्ट में किसकी आएगी, किम शब्द अगर लगा दिए तो श्री कृष्ण का, है ना। क्योंकि सबसे लास्ट में तो श्री कृष्ण मारे ना। अब कह रहे कि अब तुम हमको मार रहे हो, तो ये कोई बचाना बचाना रक्षा रक्षा हुई, क्योंकि अब तुम मार रहे हो तो तुम्हारी जो इंटेंसिटी वो सबसे हाई है मारने की। तुम चाहते ही हो कि एक भी ना बचे गोपी। कालिया का इतना ऐसा वो अभिप्राय नहीं था, वो तो हम खुद कूदने जा रही थी वहां, लेकिन कालिया और ये जो गोपी मरे थे खुद पानी पिए थे। कालिया थोड़ा ही ने कहा था इनको कि पानी पी लो यहाँ से, है ना। वो तो अकस्मात संयोग ऐसा हुआ, उनका दुर्भाग्य था। लेकिन तुम्हारी जो इंटेंसिटी है, सबसे पहला कालिया था और लास्ट वाले श्री कृष्ण है, ये भी कालिया ही है ना। तो इन्होंने जो मारने की जो इनकी इच्छा है, ये सबसे ज्यादा तीव्र है ना। और बीच में उसी असेंडिंग ऑर्डर में समझ लेना चाहिए पड़ता है ना। जैसे क्या था श्लोक, विष जलाप्याद व्याल, है ना, अजगर और जो है व्याल में दूसरा क्या, सनातन गोस्वामी के अनुसार ही पढ़ना, तभी इंक्रीजिंग ऑर्डर निकलेगा, है ना। व्याल में कालिया और अजगर, है ना। तो कालिया से ज्यादा जो है इच्छा थी अजगर की मारने की नंद बाबा को। एक्चुअली नंद बाबा को मारने की इच्छा नहीं थी, बिना मतलब के चले गए थे नंद बाबा उधर। किसने कहा था वहां जाने को। अजगर का तो स्वभाव ही होता है, पेट ही लेता है। वो ऐसा थोड़ा है कि नंद बाबा के पीछे पड़ा था, कोई और आता उसको पकड़ता। वैसा वैसा कोई आता। तो उसकी ऐसी इच्छा नहीं थी, उसका शरीर बेचारे का ऐसा है। फिर उसके बाद वर्ष, इंद्र ने जो वर्षा की, है ना, उसमें और ज्यादा टेंडेंसी थी इंद्र की कि इसको इनको मारूंगा। मारुतात में तृणाव्रत तो उठा करके ले गया, है ना, उसका तो बिल्कुल जो है फोकस था। वैद्युत अनलात, बहुत बहुत बार बिजली गिरी। अनलात 2 बार जो है दावानल, फिर उसके बाद जो है अरिष्टासुर, फिर उसके बाद व्योमासुर। इस तरीके से तो ये बढ़ता जा रहा है टेंडेंसी, पता नहीं कैसे बढ़ रहा है, लेकिन सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि मारकता की अपेक्षा, मारकता अपेक्षया, मारकता की जो टेंडेंसी है वो इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सभी असुरों की। और सबसे ज्यादा है श्री कृष्ण की। वो तो बिल्कुल जो है पहले से घात लगाए बैठे थे कि इनका इलाज करना, है ना। और जो है बांसुरी बजाए, इतनी दूर बुलाए, वरना गांव में मारते तो कोई व्यक्ति जो है कुछ प्रतिकार तो करता। अब यहाँ जंगल में कोई जो है हल्ला करने वाला है ही नहीं, है ना। एकांत में बियाबान जंगल में मारने का प्लानिंग थी। तो ये जो है सबसे ज्यादा मारकता की वो थी, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा श्लोक। अब कल पढ़ेंगे चौथा। चलो, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।